जब हम नए सीईओ का वेलकम करने के लिए इकट्ठा हुए, तभी मेरा कोवर्कर मेरी तरफ झुककर धीरे से कहता है, सुना है नई बॉस का फिगर कमाल का है। पता नहीं वो दिखने में जितनी स्वीट है वैसी ही होगी क्या। मैं बस जवाब देने ही वाला था, तभी मैंने उसे एलिवेटर से बाहर आते देखा। वो किसी रॉयल्टी की तरह सेंटर स्टेज संभाल रही थी। ये वो कैसे हो सकती है? हे भगवान, मेरी लाइफ ऐसी क्यों है? जो औरत अभी हमारी नई सीईओ बनकर आई है, वो मेरी वही एक्स गर्लफ्रेंड है जिससे मैं 4 साल पहले छोड़कर चला गया था। वो सीधे एग्जीक्यूटिव ऑफिस की तरफ चली जाती है। हम तीनों ने एक दूसरे को देखा, फिर हार मानकर उसके पीछे पीछे अंदर चले गए। सेरेना टॉल है, एफर्टलेसली कूल है और खुद को किसी अनटचेबल रॉयल्टी की तरह कैरी करती है। सिर्फ मैं जानता हूं कि इस औरत का एक ऐसा साइड भी है जो किसी और ने कभी नहीं देखा। मैं सेरेना चू हूं। आज से मैं चेन एंड ग्रुप के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट के तौर पर चार्ज ले रहा हूं। एक रूल है, अपनी मर्जी से कुछ मत करना। समझ गए मिस सेरेना? इंट्रोडक्शंस पहले आप। जी बिल्कुल, मैं जॉर्डन चेन हूं। मेरा रोल प्रेसिडेंट के पूरे शेड्यूल को कवर करता है, जिसमें ट्रैवल भी शामिल है। मिस सेरेना, मैं फ्रैंक हूं। आधे घंटे बाद हम तीनों एग्जीक्यूटिव ऑफिस से बाहर निकले। मेरा दिमाग तो जैसे काम ही नहीं कर रहा था। जे ने कई बार मेरा नाम पुकारा, तब जाकर मेरा ध्यान उसकी तरफ गया। जॉर्डन, जॉर्डन, कब से बुला रहा हूँ। क्या सोच रहे हो? जॉर्डन, तुम ठीक तो हो? ठीक है। तुम लोग क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे कि मिस सेरेना बहुत गॉर्जियस है। वैसी फिगर के साथ मॉडलिंग ना करना एक क्राइम है और उनका फेस हर एंगल से परफेक्ट है। पता नहीं प्राइवेट में वो कितनी क्लिंगी और स्वीट होंगी, शायद बहुत ज्यादा ही क्लिंगी। जॉर्डन, तुमने अभी क्या कहा? कुछ नहीं। सुना नहीं क्या? खैर, उधर एग्जीक्यूटिव ऑफिस में सेरेना का फोन बजता है। वो उठाती है। सेरेना, तुम वापस आ गई हो और क्या मैं नहीं आ सकती? किसी ने मना नहीं किया, पर चेन एन ही क्यों? क्या तुम्हें पता है उस बारे में बात मत करो। चेन एन, मैं उस नाम के किसी इंसान को नहीं जानती। टफ बन रही हो? उसे नहीं जानती? तो फिर अपने शोल्डर पर बने वायलेट और लिटिल लैम्प टैटू के बारे में बताओ। मुझे तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, बस करो, मैं काम पर हूं। वो कॉल काट देती है। वायलेट जॉर्डन का फेवरेट फ्लावर था और लिटिल लैम्प इसलिए क्योंकि जॉर्डन एक एरीज है। वापस ऑफिस में मैं अपनी डेस्क पर गिर जाता हूँ, बस यूं ही देखते हुए। सेरेना, बहुत वक्त हो गया है, 4 साल। अब तक तो वो किसी और को देख रहा होगा। नहीं, शायद शादी भी हो गई होगी। जॉर्डन, क्या हुआ? जे, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस देर तक जागा था तो अजीब लग रहा है। तुम्हें क्या चाहिए था? अभी एचआर ने एक नोटिस भेजा है, फिलहाल कोई सूटेबल असिस्टेंट अवेलेबल नहीं है, तो वो चाहते हैं कि हम में से कोई टेम्परेरी रेज भी मिलेगा। कौन जा रहा है? मैं नहीं, तुम दोनों जाओ। मुझे पैसों की वैसी कोई कमी नहीं है। वैसे फ्रैंक को जरूरत है। वो और उसकी गर्लफ्रेंड घर खरीदने का सोच रहे हैं। लेकिन जॉर्डन, हम तीनों में से तुम सबसे ज्यादा क्वालिफाइड हो। पिछले प्रेसिडेंट तो तुम्हें पहले से ही आधा असिस्टेंट मानते थे। मिस सेरेना थोड़ी इंटेंस लगती है, मुझे तो डर लग रहा है। सीढ़ियों से उतरती हुई वो औरत वहीं रुक जाती है। इंटेंस? जॉर्डन मुझसे डरता है? सीरियसली? मिस सेरेना थोड़ी कोल्ड लगती है, माना, पर इंटेंस नहीं। और वो सच में बहुत ब्यूटीफुल है। पता नहीं उनका बॉयफ्रेंड उस परफेक्ट चेहरे को हर एंगल से हर एक दिन देखकर खुद को कैसे संभालता होगा। जॉर्डन, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? क्या बात है? बॉयफ्रेंड कहो पति। 4 साल पहले ही उनका मंगेतर था। हो ही नहीं सकता कि वो अभी अनमैरिड हो, मैंने खुद देखा है। वो उनके लिए मुस्कुराती है। फ्रैंक अचानक दौड़कर आता है और उसके मुंह पर हाथ रख देता है। जॉर्डन, देखो, एचआर ने क्या भेजा। मिस सेरेना भी जुशेंग यूनिवर्सिटी में ही थी, फाइनेंस डिपार्टमेंट में। वो कैंपस क्वीन मटेरियल हैं। पक्का तुम उन्हें नहीं जानते? तुमने अभी उन्हें कैंपस क्वीन कहा। मेरा चेहरा तो एवरेज है। मुझ जैसा इंसान उनके जैसी से कभी मिल ही नहीं सकता, कभी नहीं मिल सकते। तुम आज आकर वापस आ गए और फिर भी ऐसा कह रहे हो। जॉर्डन, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारा चेहरा एवरेज है? अभी तो आधा महीना हुआ है और हम तुम्हारे चाहने वालों की लंच डिलीवरीज हैंडल कर चुके हैं। क्या ये अच्छी बात नहीं? तुम्हें भी फ्री लंच मिलता है। ओह, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। कुछ ही देर में सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, सीढ़ियों के पास खड़ी उस औरत को घूरते हुए। मेरा तो दिल ही बैठ गया। वो यहाँ क्या कर रही है? वो कब से वहाँ खड़ी है। मिस सेरेना, आप खुद यहाँ नीचे कैसे आई? अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो आप हमें इंटरकॉम पर बस कर सकती थी। मैं असिस्टेंट के ऑफिस को चेक करने आई हूँ। सेरेना पूरे कमरे को देखती है। उसके चेहरे के भाव थोड़े नरम हुए। एचआर ने तुम्हें पहले ही नोटिफाई कर दिया होगा। मुझे एक टेम्पररी असिस्टेंट चाहिए। मैंने पिछले 2 सालों के तुम तीनों के रिज्यूमेस और वर्क रिकॉर्ड्स रिव्यू किए हैं। जी, तुम्हारे रोल बहुत सारा क्लाइंट फेसिंग काम शामिल होता है। जॉर्डन के साथ कोऑर्डिनेट करो शेड्यूलिंग के अलावा, उसके बाकी सारे काम तुम संभाल लो। कल से जॉर्डन एक्टिंग एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के तौर पर काम करेगा, जिस सिर हिलाता है। फ्रैंक को भी इस बात पर कोई मैं इस रोल के लिए सही नहीं हूं। सेरेना, जे ने मुझसे कहीं ज्यादा एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के साथ काम किया है, वो इसके लिए ज्यादा सुटेड है। प्रेसिडेंट तुम हो या मैं? सेरेना मुझे एक लंबी नजर से देखती है, फिर मुड़ती है और एलिवेटर में चली जाती है। यकीन नहीं होता, क्या हिम्मत है, मुझे ये सब नहीं चाहिए। हे भगवान, कोई मुझे बचा लो। जॉर्डन, तुम ऐसे क्यों लग रहे हो जैसे तुम्हें फांसी दी जा रही हो? एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट होना बहुत बड़ी बात है, अच्छे बेनिफिट्स हैं, ये एक प्रमोशन है। और तुम अभी भी नाखुश हो? नाखुश? मुझे ये नहीं चाहिए। जो फ्रैंक ने मुझे कुछ सोचने में मत की, वो प्रेसिडेंट है, हम भला क्या कर सकते हैं। रिलैक्स करो। मिस सेरेना पिछली वाली से ज्यादा मुश्किल नहीं हो सकती। तुम वहां आराम की जिंदगी जीने जा रहे थे। 1 घंटे बाद मैं एग्जीक्यूटिव ऑफिस की तरफ बढ़ा। वो पहले से जानती है कि उनके बीच कोई फ्यूचर नहीं है, पर उसकी ठंडी आवाज सुनकर अभी भी चुभन होती है। मैं खुद को संभालता हूँ, प्रोफेशनल स्माइल के साथ दरवाजा खोलता हूँ। सेरेना डेस्क पर बैठी हैं, उंगलियां कीबोर्ड पर चल रही हैं, बिना ऊपर देखे। कांच के दरवाजे के बाहर खड़े होते ही उन्होंने मुझे पहचान लिया था। मिस सेरेना, मैंने कभी असिस्टेंट का काम नहीं किया। मुझे लगता है इस रीअसाइनमेंट से नाखुश हो? नहीं, मुझे बस लगता है। और तुम असल में किस हैसियत से बोले हो? मेरी मुस्कान जम सी गई। सही है, मेरी हैसियत क्या है?
वो अब मेरी बॉस है। जॉब नहीं चाहिए तो एचआर को रेजिग्नेशन दे दो। कितनी ठंडी, कितनी बेरुखी, जैसे हम अजनबी हों। इस्तीफा। मैं इस्तीफा क्यों दूं? मैंने एक इंटर्न के तौर पर 600 महीने से शुरू करके 1800 तक मेहनत की है। साथ ही 6000 का ईयर एंड बोनस भी मिलता है। भला मैं क्यों छोड़ूं? मिस सेरेना, मेरा एक सवाल है, क्या रोल चेंज से सैलरी बदलेगी? तुम्हारी करंट मंथली सैलरी 1800। मैं प्रोफेशनल स्माइल बनाए रखता हूँ, वो डेस्क थपथपाती है। 1800? ये तो ज्यादा है। मेरी मुस्कान टूटने ही वाली थी। मिस सेरेना, मतलब क्या है आपका? मुझे लगता है कि चेन एम की इंटरनल ट्रांसफर पॉलिसी में रीअसाइनमेंट्स के लिए 1 मंथ का प्रोबेशनरी पीरियड शामिल है। अगर ये प्रोबेशनरी है तो सैलरी भी प्रोबेशनरी रेट के हिसाब से ही होनी चाहिए। अब मैं अच्छी तरह समझ गया। वो कह रही है कि एक बार जब मैं उसका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बन जाऊंगा तो मेरी पे प्रोबेशनरी रेट तक कम हो जाएगी। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मुझे हंसी आ रही है। मिस सेरेना, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट रोल के लिए प्रोबेशनरी रेट क्या है? सेरेना अपनी डेस्क पर इंटरकॉम दबाती है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की प्रोबेशनरी सैलरी क्या है? 1200। बढ़िया, वो फोन रख देती है। उसकी आवाज एकदम ठंडी है, उसमें जरा भी गर्माहट नहीं है। तुमने सुन लिया? जॉर्डन, कोई और सवाल? मैं अपना बैज निकाल देता हूँ। कोई और सवाल नहीं है, मैं क्विट कर रहा हूँ। जैसे ही मैं जाने के लिए मुड़ता हूँ, मुझे उसकी शांत आवाज सुनाई देती है। अगर मैं इसे सही पढ़ रही हूँ तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट रोल में कंपनी के ज्यादातर कोड डेटा का एक्सेस भी शामिल होता है। स्टैंडर्ड रेजिग्नेशन के लिए 30 डेज का नोटिस और लीगल डिपार्टमेंट के हैंडओवर रिव्यू के साथ पूरा कोऑपरेशन जरूरी है। ऐसा न करना ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, जिसके लिए 24 मंथ्स की सैलरी के बराबर कॉम्पेंसेशन देना होगा। आपके करंट रेट के हिसाब से ये 43,200 बनते हैं। आपकी 4 साल की मेहनत को देखते हुए चलिए इसे राउंड ऑफ करके पूरे 43,000 कर देते हैं। जाने से पहले इसे कंपनी अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। कॉम्पेंसेशन कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कोई क्लॉज नहीं है। क्या अब मैं 2000 कम करने के लिए 90 डिग्री झुककर आपको थैंक यू बोलूं? बाकी एम्प्लॉयज के लिए क्लॉज नहीं है, पर आपके लिए है, समझ गया? ये सब जानबूझकर किया जा रहा है। वो जानबूझकर मेरी मुश्किलें बढ़ा रही है। अपनी ही एम्प्लॉयज को लूटने वाली कंपनी के खिलाफ मैं रिपोर्ट फाइल कर सकता हूँ। सेरीना ऐसे खड़ी होती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शौक से करो। मैं मुड़ता हूँ और बाहर निकल जाता हूँ। इंडस्ट्री छोटी है, उम्मीद है तुम करियर चेंज के लिए तैयार हो। मैं अपना गुस्सा पी जाता हूँ। एक एक लफ्ज जब तक कि बर्दाश्त के बाहर ना हो जाए। सेरीना, तुमने मुझे इसके लिए मजबूर किया है तो क्या हुआ? मुझसे भीख मांगो, और शायद मैं तुम्हारा रेजिग्नेशन किसी चीज के बारे में नहीं मान रहा। मुझे अपना बैज तक वापस नहीं चाहिए। मैं कांच का दरवाजा झटके से खोलता हूँ और बगल वाले असिस्टेंट के ऑफिस में घुस जाता हूँ। जैसे ही वो दरवाजा बंद होता है, मैं खुद को और नहीं रोक पाता। मैंने तुम्हें 4 साल पहले जाने दिया था। अब तुम्हें मुझसे और क्या चाहिए? भड़ास निकालने के बाद मैं अपना लैपटॉप खोलता हूँ, रेजिग्नेशन टाइप करता हूँ और एचआर डायरेक्टर भेज देता हूँ। 1 मिनट के अंदर ही सेरीना को पता चल जाता है। डिनाइड। एचआर डायरेक्टर का मुझे कॉल आता है। जॉर्डन, तुम रिजाइन कर रहे हो? क्या नया कॉम्पेंसेशन पैकेज तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहा? जॉर्डन, तुम्हें यहाँ 4 साल हो गए हैं, तुम आउटस्टैंडिंग हो। मैं जानता हूँ कि एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए 2600 रुपए महीना थोड़ा कम है, लेकिन क्वार्टरली और ईयर एंड बोनसेस कम नहीं होते। मैं तो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया हूँ। डायरेक्टर, आपका क्या मतलब है? क्या आपने अपना ईमेल चेक नहीं किया? मिस सेरीना ने असिस्टेंट ऑफिस में सबकी सैलरी बढ़ा दी है। कुल 800 का इंक्रीज हुआ है। मैंने 5 मिनट पहले आया ईमेल खोला, उसमें लिखा है कि सैलरी एडजस्टमेंट इसी महीने से लागू है। तो सेरीना ने पे नहीं काटी। जॉर्डन, मैं सुन रहा हूँ। ये सब मिस सेरीना ही किया है। हाँ बिल्कुल। 2 घंटे पहले जब मिस सेरीना ने रीअसाइनमेंट की बात भी, उन्होंने रेस की बात भी छिड़ी थी। सबको ईमेल भेजने से पहले मैंने फाइनेंस डायरेक्टर के साथ कोऑर्डिनेट किया था। मैंने फोन रख दिया। मुझे अभी भी लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ। 2 घंटे पहले वो उनके असिस्टेंट ऑफिस आने से पहले की बात थी, तो उन्होंने मुझे इतना परेशान क्यों किया? खैर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट होने के नाते मेरी टाइमिंग उनके हिसाब से है। जब बॉस क्लॉक आउट करते हैं तब हम असिस्टेंट्स को भी छुट्टी मिलती है। पिन ग्रुप चैट में मैसेज आया, शुक्र है भगवान का, मिस सेरीना तो सच में फरिश्ता है। शुक्र है अब और ओवर टाइम नहीं करना पड़ेगा। मिस सेरीना के मुकाबले पिछला बॉस स्लेव ड्राइवर था। जॉर्डन, इतने चुप क्यों हो? एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बनने में बिजी हो क्या? मैंने नए वर्क ग्रुप पर नजर डाली। इसमें हम तीनों और सेरीना है। उन्होंने मैसेज भेजा है, लिखा है कि स्पेशल सर्कमस्टांस के बिना ओवर टाइम नहीं करना। जे और फ्रैंक ने रिप्लाई कर दिया है। सिर्फ मैंने नहीं किया, मैं बिजी नहीं हूँ, बस मिस हो गया। सच कहूँ तो मुझे उसके ग्रुप मैसेज का रिप्लाई नहीं करना। मैंने अभी अभी अपना रेजिग्नेशन दिया है। नामुमकिन है कि उसे पता ना हो। जो भी हो, मैं उसे एक मजदूर की तरह काम करूंगा। वो बॉस बनी रहे। मैं खुद को संभालता हूँ और सीढ़ियों से नीचे असिस्टेंट के ऑफिस की तरफ जाता हूँ। जैसे ही सेरीना मुझे पास से गुजरते देखती है, वो खड़ी हो जाती है और अपना फोन और चाबियां उठा लेती है। जब एलिवेटर खुलता है तो हम तीनों देखते हैं कि सेरीना पहले से ही अंदर है। किस्मत अच्छी है या बुरी, कहना मुश्किल है। क्या आप लोग एलिवेटर से नहीं जा रहे हैं? जे होश में आता है और हम दोनों को अंदर खींच लेता है। फ्रैंक नोटिस करता है कि मैं परेशान हूँ। जॉर्डन, तुम ठीक हो? हमारे पास खड़ी उस औरत की आंखों में फिक्र दिखती है। मैं सिर हिलाता हूँ। कुछ नहीं, शायद नींद पूरी नहीं हुई। मेरी चिंता मत करो। एलिवेटर से बाहर निकलते ही जे और फ्रैंक मुझे छेड़ने लगते हैं। जॉर्डन, तुम्हारी सैलरी और बोनसेस मिलाकर तुम साल के 3 से 4 लाख तो कमा ही लेते होगे, और तुम अभी भी उस छोटी हैचबैक को नहीं छोड़ पा रहे। जे अपनी चाबियां घुमाता है। नई गाड़ियों पर अभी बहुत भारी सब्सिडी मिल रही है। ऊपर से कंपनी भी 20% एक्स्ट्रा दे रही है। बहुत पैसे बचेंगे, बस अपग्रेड कर लो। मैं हंसता हूँ और अपनी चाबियां निकालता हूं। मेरी कार बिल्कुल ठीक है, मैं अपग्रेड क्यों करूँ? मुझे अपने पैसों का और भी काम है। आज पहली बार जल्दी निकल रहे हैं, चलो हमारे साथ खाना खाओ। बारबेक्यू, हॉट पॉट, जापानीज, जो तुम्हारा मन हो। रहने दो,
मैं अभी नए घर में शिफ्ट हुआ हूँ, अभी सेटल हो रहा हूँ, तो जल्दी घर जाना है। मैं घर पर मौजूद डॉग का जिक्र नहीं करता, कोई सुन ले तो रिस्क है। जब घर सेटल हो जाएगा तब तुम सब हॉटपॉट के लिए घर आना। सेरेना पूरे समय हमारे पीछे ही खड़ी रही थी। जब हम सब अपनी गाड़ियों में बैठ गए तब सनी अपनी व्हाइट फैंटम उसके सामने लेकर आया। उसने अपना फोन निकाला और एक कॉल किया। पता करो कि जॉर्डन ने अपनी नई जगह कहाँ रेंट पर ली है। दूसरी तरफ से हेली जोर से हंसने लगती है। मुझे लगा तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। सेरेना काफी देर तक चुप रही। जरूर मिस सेरेना, मुझे बस 10 मिनट दीजिए। सेरेना ने सेटिस्फाइड होकर फोन काट दिया। रश आवर का ट्रैफिक हर जगह जाम है। मेरा छोटा इलेक्ट्रिक स्कूटर इस भीड़ से एक प्रो की तरह निकल रहा है। सनी ड्राइवर सीट से ये सब देख रहा है और खुद को रोक नहीं पाता। ये चीजें आखिर खरीदता कौन है? दिखने में तो क्यूट है, पर जिस पल इसमें आग लगी बस ढांचा ही बचेगा। पहली बार सेरेना ने सच में जवाब दिया। तो क्या ये सेफ नहीं है? रिस्पेक्ट के साथ मिस सेरेना, इस प्राइस रेंज वाली गाड़ी आखिर कितनी सेफ हो सकती है? यहाँ तक कि एयरबैग्स भी एक प्रीमियम एड ऑन है अगर आप बस एक में टक्कर मार दें। मिस सेरेना, आपने अभी क्या कहा? मैंने कहा इसमें टक्कर मार दो। सनी ने अपनी आंखें कसकर भींच ली और एक्सेलरेटर दबा दिया। सीधे सामने वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर में टक्कर मार दी। सेरेना जरा भी नहीं हिली, पर सामने वाला स्कूटर बुरी तरह झटका खा गया। क्या तुम थोड़े और आराम से नहीं कर सकते थे? अगर किसी को चोट लग जाती तो? मुझ पर गलत इल्जाम लग रहा है मिस सेरेना। सच में मेरी स्पीड उतनी तेज नहीं थी। मैंने मुश्किल से गैस को छुआ और पलक झपकते ही स्कूटर ठुक गया। लोग उस बंदे से जलने लगे जिसकी गाड़ी ठुकी थी। मैं तो एकदम सन्न था। मैंने अभी ड्राइविंग शुरू की है और व्हील पर कॉन्फिडेंस कम है। अक्सर मैं दूसरों को ठोकता हूँ, पर आज किसी ने मुझे ठोक दिया। तभी मैंने रियरव्यू मिरर में देखा, एक रोल्स रॉयस। हे भगवान, प्लीज मुझे इसके पैसे न भरने पड़े। सब खत्म। क्या मेरे अच्छे दिन गए? दुनिया मेरे पीछे पड़ी है। यही सोचते हुए मैंने बैंक बैलेंस चेक किया। $5,830 शायद काफी होंगे। मेरे पास बस इतना ही है, एक पैसा ज्यादा नहीं। तभी किसी ने विंडो नॉक की। मेरी बॉडी अकड़ गई। मुझे अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। मैंने गहरी सांस ली और विंडो नीचे की। वहां एक साधारण सा मिडिल एज्ड आदमी खड़ा था जो अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। सॉरी, ब्रेक्स नहीं लगे। क्या आप बाहर आकर डैमेज चेक करेंगे? पूरी गलती हमारी है। उनके ऐसे बर्ताव के बाद कार में बैठे रहना ठीक नहीं लगा। ठीक है, मैंने सीट बेल्ट खोली और उनके पीछे गया। मैंने रोल्स रॉयस का आगे का हिस्सा पिचका हुआ देखा और आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मुझे अपना बुरा भविष्य दिखने लगा। तो क्या सच में पूरी लायबिलिटी आपकी है? मुझे कुछ पे नहीं करना होगा? जी हाँ, जैसा आपको सही लगे। कार के अंदर बैठी सेना सोच रही थी कि वो एक ब्रांड न्यू कार के पैसे दे। क्या तुम्हें माहौल समझ नहीं आ रहा? मुझे इसमें मत घसीटो। मैं बम्पर के उखड़े पेंट पर हाथ फेरता हूँ। दिल दुख रहा है, पर मैं पोलाइट रहता हूँ। कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी हालत ज्यादा खराब है। कंपनसेशन नहीं चाहिए, मैं अपनी कार खुद ठीक करा लूंगा। तभी सेरेना कार से बाहर आती है। सनी अलर्ट हो जाता है। मिस सेरेना, ये कह रहे हैं कि कंपनसेशन नहीं चाहिए। सेरेना उसे एक तीखी नजर से देखती है। सनी चुप हो जाता है और मेरी तरफ मुड़ता है। आई एम सो सॉरी, ड्राइवर फास्ट चला रहा था। हम सारा खर्चा उठाएंगे। सनी की आंखें फटी रह जाती हैं। मेरी गलती? क्या आपने नहीं कहा था टक्कर मारने को? अब ये मुझ पर कैसे आ गया? इंसाफ कहाँ है? मैं वो आवाज सुनकर जम जाता हूँ। फिर हैरानी से देखता हूँ मिस सेरेना। सेरेना एक बेरुखा सा जवाब देती है और फिर बोलती है, या तो खुद नई कार लो या कंपनी दिलाएगी। तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी मर्जी। रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है। सब ठीक है मिस सेरेना। सेरेना कुछ देर चुप रहती है। कल सुबह मेरे ऑफिस आ जाना। जॉर्डन से नई कार लेना, वो शायद वैसी ही एक और खरीद लेगा। मिस सेरेना, सच में कंपनसेशन की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा पेंट उखड़ा है। ये कार अभी भी प्रैक्टिकल है। सेरेना हंसती है और वही शब्द दोहराती है, प्रैक्टिकल। पता नहीं वो क्या कहना चाह रहे हैं। और ये गलत नहीं है, ये कार बिल्कुल वैसी ही है। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, सेरेना की अगली चाल ने मुझे हैरान कर दिया। अरे अरे, ये तुम क्या कर रही हो? मैं सेरेना को वापस कार में बैठते और रिवर्स करते हुए देखता हूँ। मुझे तुरंत समझ आ जाता है कि वो क्या करने वाली है। मैं कार के सामने कूद जाता हूँ और चिल्लाता हूँ, सेरेना, क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं है? कार रोको। ये बंदा तो काफी बोल्ड है। मिस सेरेना को उनके नाम से बुला रहा है। विंडो नीचे होती है। सेरेना बाहर झांकती है। सनी, इसे यहाँ से हटाओ। सनी मना करने की हिम्मत नहीं करता। इसके लिए माफी चाहता हूँ। और फिर धमाका। मैं वहां दंग रह जाता हूँ, अपने गिरे हुए स्कूटर को देख रहा हूँ। मैं सनी से खुद को छुड़ाता हूँ और उसका सामना करता हूँ। सेरेना, तुम्हें हो क्या गया है? तुमने बिना किसी वजह की मेरी कार को टक्कर क्यों मारी? सेरेना उस टूटी फूटी फैंटम की तरफ देखती तक नहीं है। बस सनी उसके पास खड़ा चुपचाप अफसोस कर रहा है। एक ग्लोबल लिमिटेड एडिशन। अमीर लोग भी ना अजीब ही होते हैं। ये एक रोल्स रॉयस फैंटम है और उसने बिना सोचे समझे उसे ठोक दिया। सेरेना बाहर आती है और मेरे पास चलकर आती है। कल मेरे ऑफिस आना और कार की चाबियां ले लेना। मैं उसकी बातों को इग्नोर करता हूँ और इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करता हूँ और बल्कि ये देखकर कि मैं जा नहीं रहा हूँ, सेरेना उस टूटे हुए बोनट टिक कर बैठ जाती है, जैसे वो पूरी रात मेरा इंतजार करने के लिए तैयार हो। सनी सावधानी से उसके पास आता है। मैं सेरेना, क्या हमें इंश्योरेंस वालों को कॉल कर चाहिए? इंश्योरेंस को कॉल करो प्लीज, मैं एक छोटी सी कार तो आराम से अफोर्ड कर सकती हूँ। सनी उस मलबे को देखता है जिस पर वो बैठी है। और आपकी कार में सेरेना? सेरेना मुझे सड़क किनारे फोन पर बात करते हुए देखती है। इसे ठीक करो। अगर ठीक नहीं हो सकता तो कबाड़ में डाल दो। सनी चैन की सांस लेता है। शुक्र है कि इसे तुरंत कबाड़ में नहीं डाला गया, क्योंकि रश आवर है और इंश्योरेंस कंपनी को आने में 1.5 घंटा लगता है। जब वो गिरे हुए स्कूटर और टूटी हुई फैंटम देखते हैं तो इंश्योरेंस एजेंट घबराते हुए पूछता है, मिस्टर चेन, क्या आप श्योर हैं कि उसने आपको टक्कर मारी है और आप खुद ही नहीं पलट गए?
क्या तुम अंधे हो? क्या तुम्हें सिचुएशन समझ नहीं आ रही? मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करो, बस मुझे डैमेज एस्टिमेट दो और उससे पैसे भरवाओ। मैं बहुत गुस्से हूँ। सेरेना, तुम कभी पीछा नहीं छोड़ती। मैं जहां भी जाता हूँ वो मेरे सामने आ जाती है। जब एक्सीडेंट का मामला पूरी तरह सुलझ जाता है, कुछ बातें याद आती है। क्या तुम मेरे लिए स्कूटर संभाल लोगे? अगर कुछ और बात हो तो कांटेक्ट करना। क्रू से बात करने के बाद मैं कार से अपना सामान उठाता हूँ और ओवरपास की तरफ पैदल चलने लगता हूँ। सेरेना मुझे ट्रैफिक के बीच से जाते हुए देखती है, आह भरती है और मेरे पीछे चल देती है। मैं उसे देख लेता हूँ और चिल्लाता हूँ, मेरा पीछा करना बंद करो। क्या ये सड़क भी तुम्हारी है कि तुम मुझे बताओगी कि कहाँ चलना है? मैं उसे इग्नोर करता हूँ और आगे बढ़ता रहता हूँ। शुक्र है ओवरपास से उतरने के बाद मेरे नए घर तक बस 2 ट्रैफिक लाइट्स ही हैं। ज्यादा दूर नहीं है, वरना ये रात तो सच में मेरी जान ही ले लेती। मैंने एक छोटा 1 बेडरूम अपार्टमेंट किराए पर लिया है, जो मुझे एक कपल से मिला जो इसे सबलेट कर रहे थे। बिल्डिंग के अंदर जाने से पहले मैं बिना किसी वजह के पीछे मुड़कर देखता हूँ। उसका कोई नामो निशान नहीं है। मैं चैन की सांस लेता हूँ, पर मुझे ये नहीं पता कि जैसे ही मैं मुड़ा, एक औरत साय से बाहर निकल आई। सेरेना नीचे खड़ी सेकंड्स गिन रही है, इंतजार कर रही है कि कब लाइट जले। 8th फ्लोर की लाइट जलती है। वो मुस्कुराती है तो 8th फ्लोर ही है। जॉर्डन, तुम मुझसे कभी नहीं बच पाओगे। दरवाजे का लॉक खुलता है। मुझे एक हल्की सी रोने की आवाज़ आती है और मैं तुरंत उसे उठा लेता हूँ। फ्लैश, डैडी घर आ गए। अपनी मॉम को ब्लेम करो। नहीं, उस घटिया औरत की गलती है, इसलिए मुझे इतनी देर हो गई। फ्लैश एक कॉर्गी है जिसे सेरेना और मैंने डेटिंग के दौरान साथ में पाला था। ब्रेकअप के बाद सेरेना की नज़रों से बचाकर मैं उसे ले आया। शॉवर के बाद सोचा फ्लैश को नीचे टहला लाता हूँ और डिनर भी कर लूंगा। शायद बहुत देर तक अंदर बंद रहने से ग्राउंड फ्लोर पहुंचते ही फ्लैश भागती है। फ्लैश, धीरे चलो। इस छोटी सी जान में इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? मैं उसे टहला रहा हूँ या वो मुझे। कॉम्प्लेक्स के एंट्रेंस पर सेरेना बस सनी की कार में बैठ रही है। रियर व्यू मिरर में उसे एक चेहरा दिखता है। गाड़ी रोको। गाड़ी रुकती है। कुत्ते के पीछे भागते हुए मेरी तस्वीर सीधे सेरेना की नजरों के सामने आती है। वो हैरानी से हंस पड़ती है, तो किसी ने न सिर्फ मेरा दिल चुराया बल्कि मेरा कुत्ता भी चुरा लिया। जिस रात ब्रेकअप हुआ, मैं बार में टल रही था। घर पहुंचा तो देखा कि अपार्टमेंट का दरवाजा बंद नहीं था। फ्लैश जा चुकी थी। मुझे लगा वो खुद कहीं भटक गई होगी। मैंने इनाम भी रखा पर वो कभी नहीं मिली। पता चला कि शुरू से ही कोई कुत्ता चोर पीछे पड़ा था। फ्लैश, नन्हे फ्लैश, क्या तुम रुकोगे प्लीज? मैं यहाँ मर जाऊंगा। मुझे सच में भूख लगी है। और मुझे सड़क के पार एक नूडल शॉप दिखती है तो मैं फ्लैश को पकड़ता हूँ और वहां चल देता हूँ। सेरिना हमें शॉप में जाते देखती है। तभी वो सनी को गाड़ी चलाने को कहती है। फ्लैश को शायद कुछ महसूस होता है। वो पीछे देख रही है और भौंक रही है। मैं दरवाजे की तरफ देखता हूँ, बस एक काली कार गुजर रही है। फ्लैश, बस करो, भौंकना बंद। डिनर के बाद मुझे इंश्योरेंस कंपनी से मैसेज मिलता है। सेरिना ने कहा है कि वो मामला प्राइवेटली सुलझा लेगी और अपना नंबर भी दिया है। साथ ही इंश्योरेंस पॉलिसी के हिसाब से कंपनी ने व्हीकल कंपनसेशन के तौर पर $5,500 पे किए हैं। मैं फ्लैश को उसके बिस्तर में सुला देता हूँ और उसके पास झुककर धीरे से कहता हूँ, फ्लैश, आज मैंने उसे फिर देखा। वो बिल्कुल नहीं बदली। आज भी उतनी ही चिढ़ाने वाली है। बात करते करते मैं फर्श पर बैठ उसका सिर सहलाता हूँ। फ्लैश, मैं क्या करूँ? मैं उसके बारे में ना सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। वो फिर क्यों आ गई? अब तक तो उसकी शादी हो जानी चाहिए थी। फ्लैश, मेरा मूड समझ मेरे हाथ को सहलाती है। फ्लैश, तुम्हें असली पापा चाहिए या स्टेपडैड? स्टेपडैड चुना तो मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी के पास भेज दूंगा। फ्लैश धीरे से रोने जैसी आवाज निकालती है। मैं उसे थपथपाता हूँ। उसे वापस बिस्तर में सुलाकर मैं अपने बिस्तर पर आ जाता हूँ। मैं अपना फोन खोलकर दूसरे अकाउंट पर स्विच करता हूँ। ब्लॉक लिस्ट में बस एक ही इंसान है, वही कॉन्टैक्ट जो वर्क ग्रुप चैट में था। उसने अपना नंबर कभी नहीं बदला। क्या वो इतने समय से मेरा इंतजार कर रही थी? इससे पहले कि मुझे समझ आता मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने उसे अनब्लॉक कर दिया। वहीं दूसरी तरफ सेरिना शॉवर लेकर रोब पहनकर सोफा पर बैठी है। एक हाथ में फोन है और दूसरे में वाइन ग्लास। क्या अभी भी दिल में वही है? तो फिर उसका एड्रेस क्यों ढूंढा? आधी रात को छुपकर कुत्ता वापस चुराने के लिए या फिर बदला लेने के लिए? सिर्फ एक ब्रेकअप के लिए? सच में? फिर सेरिना अचानक पूछती है उसकी माँ की मौत कब हुई थी? उन दोनों के ब्रेकअप के करीब 6 महीने बाद। सेरिना अपना मैसेजिंग ऐप खोलती है और उसकी उंगली टॉप पर पिन कॉन्टैक्ट को टैप करती है। चैट का लास्ट मैसेज 4 साल पुराना है, जिस दिन फ्लैश गायब हुआ। जॉर्डन, तुम मुझे छोड़ गए, फ्लैश 2 को साथ क्यों ले गए? वो ऊपर स्क्रॉल करती है, सैकड़ों मैसेजेस जो कोई भेजे नहीं गए। उसकी उंगली स्क्रीन पर हॉवर कर टैप करती है। हैरानी की बात है, मैसेज चला गया। सेरिना वाइन ग्लास नीचे रख मैसेज अनसेंड करने की कोशिश करती है, पर देर हो चुकी है। फिर वो वर्क ग्रुप चैट से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर वेट करती है। कोई रिस्पॉन्स नहीं। ठीक है जॉर्डन। और ये सुबह अलार्म बजने से पहले ही फ्लैश मुझे चाट कर जगा देता है। ठीक है फ्लैश। उसे बाहों में भरता हूँ, सिर सहलाता हूँ और अपना फोन उठाता हूँ। कुछ मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दिया। उन्हें ओपन करते ही फोन हाथ से फिसलकर फ्लैश के सिर पर गिर गया। वो दर्द से करा उठी। उसे किस किया, फिर फोन उठाकर दोबारा पढ़ने लगा। जिसे कल अनब्लॉक किया उसका मैसेज आया, तुमने मेरा कुत्ता चुराया है। मैंने फ्लैश का मुंह पकड़ा और सीरियस हो गया। फ्लैश, क्या तुमने उसे बता दिया कि तुम यहाँ हो? बोलो। क्या रेडी अच्छे नहीं रहे? फ्लैश, मासूम लग रही है, वो बेचारी विक्टिम है। मैं सेरेना को रिप्लाई नहीं देता, फिर ब्लॉक करना हार मानने जैसा होगा। छोड़ो, मैं मेन अकाउंट पर वापस आ गया। नई फ्रेंड रिक्वेस्ट है। मन मना करने का है, पर वो बॉस है। इग्नोर करना ठीक नहीं। नाटक करूंगा कि देखा ही नहीं। कौन बॉस आधी रात को एम्प्लॉय को रिक्वेस्ट भेजता है? याद आया, स्कूटर बिलियनियर ने तोड़ दिया था।
तो राइड शेयर करनी होगी। रश आवर में कार के लिए 10 मिनट वेट किया। मैं ठीक टाइम पर लॉबी पहुंचता हूं और एलिवेटर के दरवाजे बंद हो रहे हैं। रुको, जॉर्डन को बाहर निकलने से पहले कैलेंडर चेक कर लेना चाहिए था। सेरेना एलिवेटर में फाइनेंस डायरेक्टर के साथ खड़ी है। मैं कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज हो जाता हूँ, कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। फिर हिम्मत जुटाकर अंदर चला जाता हूँ। ये ऑकवर्डनेस मेरे परफेक्ट अटेंडेंस बोनस खोने के सामने कुछ नहीं है। गुड मॉर्निंग मिस सेरेना। गुड मॉर्निंग डायरेक्टर जाइन। जॉर्डन तुम इतनी देर से आओ, ऐसा कम ही होता है। आज सुबह जो मैसेज मैंने देखा उसकी वजह से मैं अपने बगल में खड़ी औरत की तरफ देख भी नहीं पा रहा हूँ। क्या उसे पता चल गया है कि फ्लैश मैंने चुराया है या उसने वो मैसेज किसी गलत इंसान को भेज दिया? मुझे सच में नहीं पता। राइड शेयर से आया था इसलिए थोड़ा लेट हो गया। राइड शेयर, तुम्हारे स्कूटर को क्या हुआ? पीछे से टक्कर लगी और वो पलट गया। क्या? किसने किया ऐसा? बहुत ही बेकार ड्राइवर था। मैं एक पोलाइट स्माइल देता हूँ और कुछ नहीं कहता, पर मेरे दिमाग में चल रहा है वो इंसान तुम्हारे ठीक बगल में खड़ा है। वैसे झूठ नहीं बोलूंगा, उसकी ड्राइविंग वाकई बहुत बेकार है। एलिवेटर 16th फ्लोर पर रुकता है। फाइनेंस डायरेक्टर हम दोनों को वेव करते हुए बाहर निकल जाते हैं। अब बस मैं और सेरेना बचे हैं। सन्नाटा जल्दी ही ऑकवर्ड होने लगता है। मैं बस बढ़ते हुए फ्लोर नंबर्स को देखता रहता हूँ, पूरे 30 तक। जैसे ही दरवाजे खुलते हैं मैं वहां से निकल जाता हूँ। मैं तेजी से सीधा सीढ़ियों की तरफ बढ़ता हूँ। सेक्रेटरी डेस्क पर बैठे 2 लोगों को हेलो बोलने का मौका भी नहीं मिलता और मैं उनके पास से निकल जाता हूँ। क्या वो अभी जॉर्डन था? तभी जे जवाब देने ही वाला होता है कि उसकी नज़र मिस सेरेना पर पड़ती है। वो अपनी कॉफी नीचे रख देता है और खड़ा हो जाता है। मिस सेरेना गुड मॉर्निंग। फ्रैंक, जो हमेशा एक कदम पीछे रहता है, हेलो बोलने जाता है, लेकिन सेरेना तब तक एलिवेटर में जा चुकी होती है। फ्रैंक वापस मुड़ता है, अभी भी क्यूरियस है। तो जॉर्डन अभी इस तरह से भाग क्यों रहा था? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने मिस सेरेना के साथ एलिवेटर शेयर किया। और वो लेट हुआ ही क्यों? वो तो हमेशा सबसे पहले आता है। एलिवेटर रुकने से 1 सेकंड पहले मैं अपने ऑफिस में घुस जाता हूँ। सेरेना अभी भी असिस्टेंट के ऑफिस के ग्लास डोर को बंद होते हुए हिलते देख सकती है। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है, डरपोक। फिर वो सोचती है, जॉर्डन, इतने समय बाद तुम और भी ज्यादा डरपोक हो गए हो। हमने बस एक एलिवेटर शेयर किया और तुम इस तरह से भाग गए। क्या मैं सच में इतनी डरावनी दिखती हूँ? इस बीच मैं अपना लैपटॉप उठाता हूँ और बगल वाले ऑफिस के डोर की तरफ जाता हूँ। मैं अपना हाथ उठाता हूँ, ये सोचते हुए कि नॉक करूं या नहीं, और तभी दरवाजा हाथ सेरेना के चेहरे पर लगने ही वाला होता है। वो मुझे एक मजेदार एक्सप्रेशन के साथ देखती है। मिस सेरेना, मीटिंग स्टार्ट हो रही है। क्या जॉर्डन, क्या तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है? मैं उसकी छेड़खानी को इग्नोर करता हूँ और बस अपना हाथ आगे बढ़ाता हूँ। सेरेना ये जेस्चर देखती है और धीरे से हंसती है। क्या चाहिए? पैसे या गाड़ी? कार कीज? मुझे बाद में दे देना। मैं अपनी आंखें घुमाता हूँ और वहां से चला जाता हूँ। वो मुझे जाते हुए देख रही है और सोच रही है, जॉर्डन तुम सबसे बेकार एक्स हो। इस रोल के लिए तुम बिल्कुल अनक्वालिफाइड हो। एक प्रॉपर एक्स को तो मेरे लिए मर जाना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है कि तुम बार बार सामने आ जाते हो? क्या तुम यहाँ मेरा टेस्ट लेने आए हो? कॉन्फ्रेंस रूम में मैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के तौर पर मीटिंग हैंडल करता हूँ। मैं मानना तो नहीं चाहता, पर फुल वर्क मोड में सेरेना का एक अलग ही पुल है जिसे रेजिस्ट करना सच में मुश्किल है। जॉर्डन, जॉर्डन। जब तक मेरा ध्यान वापस आता है लोग कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल रहे होते हैं। जे और फ्रैंक अपने लैपटॉप्स और फोल्डर्स पैक कर रहे हैं और मुझे गुड लक, अब तुम अकेले संभालो वाला लुक दे रहे हैं। मैं अपना लैपटॉप बंद करके खड़ा होने ही वाला होता हूँ कि तभी मेरे कंधे पर एक हाथ आता है। 2 घंटे की मीटिंग में जॉर्डन ने 1.5 घंटे बस मुझे ही घूरा है। आखिर तुम क्या प्लॉट कर रहे हो? मैं उसकी नजरों से बचते हुए बैठकर जवाब देता हूँ, बातें बनाना बंद करो। तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हें देख रहा था? शायद मिस सेरेना ही है जिसके मन में फीलिंग्स है। सेरेना हल्का सा हंसती है और टॉपिक चेंज करती है। जॉर्डन, क्या तुम्हें वो मैसेज मिला जो मैंने कल रात भेजा था? नहीं। सेरेना हल्की सी स्माइल देती है। इतनी जल्दी जवाब दिया? चोर की दाढ़ी में तिनका। जॉर्डन, और मेरे डॉग को चुराने का क्या? उसका हिसाब कैसे होगा? मैं पकड़ा गया हूँ। मैं अपना गला साफ करता हूँ। मिस सेरेना, इल्जाम लगाने से पहले आपको एविडेंस की जरूरत है। हम इतने क्लोज भी नहीं हैं, तो मैं भला आपका डॉग क्यों चुराऊंगा? सेरेना देखती है कि मैं अपनी बात पर अड़ा हुआ हूँ। उसकी स्माइल और गहरी हो जाती है। वो बस मेरे करीब आती जा रही है। उसके हर एक कदम के साथ मैं एक कदम पीछे लेता हूँ, एक एक करके, जब तक कि मैं कॉन्फ्रेंस टेबल से नहीं टकरा जाता। और अब कहीं जाने की जगह करना क्या चाह रहे हो? मेरी डॉग खोई है, पर मैंने ये नहीं कहा कि उसे तुमने चुराया। हम इतने क्लोज नहीं है। तो मेरी पसंद मुझसे बेहतर कौन जानता है? जॉर्डन को ये सब किसी से भी बेहतर पता होना चाहिए, और तुम इसे क्लोज ना होना कहते हो? सेरेना, आपकी फेवरेट चीजें क्या हैं? ये पार्टनर को पता होगा। मुझे सिर्फ ये पता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को क्या पसंद है। अगर और कुछ नहीं है तो प्लीज हटिए, मुझे काम है। जॉर्डन फिर से कहना, किसकी गर्लफ्रेंड? सेरेना, आप जवान हैं पर साफ दिख रहा है कि आपके सुनने की शक्ति कम हो रही है। मैं जियांग चिंग हॉस्पिटल के चीफ को जानता हूँ। मैं अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकता हूँ। बाहर निकलो। तो मैं बाहर आ जाता हूँ। वो हंसती है और ऑफिस की तरफ चली जाती है। अंदर हेली सोफे पर पसरी गेम खेल रही है। आखिरकार इतनी देर क्यों लगी? इसमें डरने वाली क्या बात है? मैं ये हैंडल नहीं कर सकती, ये सब पागल है। हेली गेम बंद करती है और अपना फोन सोफे पर फेंक देती है। वो ऊपर देखती है, तभी सेरेना अंदर आती है और दरवाजा जोर से बंद करती है। पास आते हुए उसकी नज़र हेली के पैरों पर पड़ती है और वो कहती है, मेरे टेबल से अपने पैर हटाओ। हेली माहौल भांप लेती है और तुरंत नोजी हो जाती है। क्या तुम्हारे नन्हे जॉर्डन ने तुम्हें परेशान कर दिया? अगर कुछ यूजफुल नहीं कहना तो जिप इट। वो मेरे लिए कुछ नहीं है। सेरेना का जवाब सुनकर हेली हंसने लगती है। तुम्हें कैसे पता चला मैं उसी की बात कर रही थी? मान भी लो सेरेना, तुम अब भी उससे प्यार करती हो। 4 साल बाद भी तुम उसे भुला नहीं पाई हो क्या? मैं उससे प्यार करती हूँ? तुम किस सपनों की दुनिया में हो हेली? मुझे लगता है तुम पागल हो गई हो। हेली टस से मस्त नहीं होती, बस सोफे में धंस कर कहती है, क्या मैं तुम्हें याद दिलाऊं? ना तो तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है और तुमने अपना कुत्ता भी खो दिया। सच में बेचारी, महान मिस सेरेना। सेरेना का हाथ पेन पर रुक जाता है। फिर वो फोन निकालकर कुछ टैप करती है। मुझे डॉग थीफ मिल गया हेली। नो वे,
फ्लैश को गए 4 साल हो गए और तुमने उसे ढूंढ लिया? तुम्हें कुत्ता मिला या चोर? सेरिना एक एक शब्द चबाकर कहती है दोनों। वो डेस्क फोन उठाती है और डायल करती है। इसी बीच अगले अगले ऑफिस में मैं शेड्यूल ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, तभी इंटरकॉम बजता है। जॉर्डन, 2 कप कॉफी बनाओ और ले आओ। मैं क्या कॉफी बनाना भी मेरे काम का हिस्सा है? क्या फ्रैंक इसके लिए नहीं है? वो मुझे क्यों बुला रही है? सेरिना मेरा जवाब सुनती है और रुकती है। अगर तुम नहीं तो क्या मैं? बहाने मत बनाओ, जाओ। जी मिस सेरिना, मैं जल्दी बोलता हूँ। फोन पर सेरिना का लहजा सुनकर हेली का दम लगभग उसके लॉलीपॉप से घुटने लगता है। वो सेरिना को थम्स अप देती है। रिस्पेक्ट मिस सेरिना, अपने एक्स से ऐसे बात करना। मैं उसकी बॉस हूँ, तो मैं उस टोन में क्यों बात नहीं करूंगी? वैसे तुम अभी तक यहीं हो, गई नहीं? हेली आंखें झपकाती है। 2 कप कॉफी है ना? मैं यहीं थी। क्या जाने से पहले 1 कप डिजर्व नहीं करती? क्या महान मिस सेरिना गेस्ट के साथ ऐसा ट्रीट करती हैं? मुझे बस 2 कप चाहिए। मुझे कॉफी पसंद है तो ठीक है, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब मिस सेरिना अपनी बात वापस लेंगी। प्लीज, वो दिन कभी नहीं आएगा। दरवाजे पर दस्तक। मैं 2 कप कॉफी लेकर आता हूँ। हेली को देख मुझे हैरानी और ऑकवर्डनेस होती है। वो मुझे देख वेव करती है। जॉर्डन, बहुत दिनों बाद। हाय हेली। हेली शरारत से मुस्कुराकर आगे झुकती है। वर्क के बाद फ्री हो? कॉफी पिए? मैं मुस्कुराता हूँ। जरूर हेली, ऑफिस के बाद प्लान बनाते हैं। डेस्क वाली औरत हमें देखती है। उसके एक्सप्रेशन गिर जाते हैं। जॉर्डन, क्या याद दिलाना होगा कि तुम अभी भी ड्यूटी पर हो? सेरिना की ठंडी आवाज आती है जिसमें हल्की सी नाराजगी है। मैं हंसता हूँ। वो बिल्कुल वैसी ही है। उसे बर्दाश्त नहीं कि मैं किसी के करीब जाऊं। जैसे ही मैं जाता हूँ वो चिढ़ जाती है। मिस सेरेना, आपकी कॉफी। जैसे ही मैं जाने के लिए मुड़ता हूँ वो औरत ठंडी हंसी हंसती है। क्या मैंने कहा कि तुम जा सकते हो? हेली ये सब देखकर मुस्कुराती है। मैं खुद ही चली जाती हूँ। मैं आप दोनों के रियूनियन के बीच में आना चाहती। ऑफिस का दरवाजा बंद होते ही सेरेना धीरे से मेरी तरफ देखती है। जॉर्डन, एक असिस्टेंट की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? जाहिर है हर तरह से अपने बॉस को सपोर्ट करना। सेरेना सिर हिलाती है और बात को आगे नहीं बढ़ाती। वो कप उठाती है और एक घूंट लेती है। फिर ज्यादा मिठास की वजह से उसे लगभग उल्टी आ जाती है। तुमने ये जानबूझकर किया? मैं अपनी पोलाइट स्माइल बनाए रखता हूँ। मिस सेरेना, आपने कॉफी बनाने को कहा था, ये नहीं बताया था कि कैसी। मैं अक्सर इंस्टेंट कॉफी पीता हूँ। असल में उन 2 कप्स में से एक इंस्टेंट नहीं थी। मुझे उसकी आदतें पता है। मैंने जानबूझकर मीठी वाली उसकी तरफ रखी थी। उसे बेवकूफ बनाना मेरे लिए ठीक है, पर क्लाइंट्स को मैं कभी बेवकूफ नहीं बनाऊंगा। सेरेना ये बात मत करती है। अब से चाहे आसमान ही क्यों न गिर जाए, वो जॉर्डन की किसी बात पर यकीन नहीं करेगी। मजाक खत्म होने के बाद मैं वर्क मोड में आ जाता हूँ और आज का शेड्यूल बताता हूँ। सेरेना सुनती है और हूँ मैं जवाब देती है। फिर वो अपनी जेब से कार की चाबियां निकालती है और डेस्क पर रख देती है। तुम्हारे स्कूटर के लिए किसी हर्जाने की जरूरत नहीं है मिस सेरेना। मैं तो आपकी गाड़ी का एक पहिया भी नहीं खरीद सकता। इंश्योरेंस ने पहले ही नुकसान कवर कर लिया है। क्या आप मुझ पर पैसे फेंकने की कोशिश कर रही हैं? बेवकूफी मत करो। जैसी माँ वैसी बेटी। मैंने तुम्हारी सवारी खराब की है तो उसे बदलना ही सही है। तुम चाहो तो कैश भी ले सकते हो। सेरेना बात बदलती है। वैसे तुमने मुझे कांटेक्ट में ऐड क्यों नहीं किया? अगर मुझे काम के बाद तुमसे बात करनी हो तो ग्रुप चैट काफी है। जैसे ही मैं ये कहता हूँ वो धीरे से बोलती है। तो अब तुम मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हो या मैं तुम्हें ग्रुप चैट में टैग करूँ? मैं तुरंत अपना फोन निकालता हूँ और उसके सामने ही एक्सेप्ट कर लेता हूँ। हो गया मिस सेरेना। सेरेना संतुष्ट होकर सिर हिलाती है। ठीक है, काम पर वापस जी जरूर मिस सेरेना। फिर उसे कुछ याद आता है और वो आवाज देती है। जॉर्डन, मैंने मुश्किल से 2 कदम ही बढ़ाए थे, अब क्या? क्या वो सब कुछ एक साथ नहीं कह सकती? मैं अपनी प्रोफेशनल स्माइल के साथ पीछे मुड़ता हूँ। कुछ और मिस सेरेना? क्या तुम्हारा यही एक नंबर है? मेरी धड़कनें तेज हो जाती हैं। मैं सिर हिलाता हूँ। हाँ। तभी सेरेना बेताबी से मुझे जाने का इशारा करती है। उसे डर है कि अगर जॉर्डन थोड़ी देर और रुका तो शायद वो उसे सच में मार दे। 4 साल सिर्फ मैं दर्द क्यों सहूं? मैं मना करता हूँ। जॉर्डन, क्या तुम तैयार हो? अब जब तुम मेरी दुनिया में वापस आ ही गए हो तो भागने के बारे में सोचना भी मत। एग्जीक्यूटिव ऑफिस से निकलने के बाद मैं अपने सीने पर हाथ रखता हूँ जैसे मैं अभी किसी चीज से बचकर निकला हूँ। आज सेरेना में कुछ ऐसा है जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ। फिर मुझे समझ आता है। नए अपार्टमेंट में अभी भी कोई सिक्योरिटी कैमरा नहीं है। मैंने तुरंत ऑनलाइन 2 कैमराज ऑर्डर किए। लंच के समय मैंने एम्प्लॉय कैफेटेरिया में देखा, सेरेना का कहीं पता नहीं था। वैसे भी वो बॉस है, वो यहाँ क्यों खाएगी? फ्रैंक बीच में बोलता है। मिस सेरेना वाकई बहुत अच्छी हैं। पिछला बॉस हमेशा कमियां निकालता रहता था। मिस सेरेना बस साफ बात करती हैं। पिछले बॉस ने आखिर कहा क्या था? मैंने तुम्हें पहले ही सब बता दिया है। हमें सेक्रेटरी की जरूरत ही क्या है? बातचीत के बीच में जे आज सुबह की बात छेड़ता है। जॉर्डन, वो क्या था? ऐसे भाग रहे थे जैसे कोई पीछे पड़ा हो। पूछो मत। कल रात मेरा स्कूटर पलट गया। क्या तुम्हें चोट लगी? मैं ना में सिर हिलाता हूँ और उन्हें कल रात के बारे में बताता हूँ। जे और फ्रैंक एक दूसरे को देखते हैं। पक्का इस कहानी में कुछ और भी है। उनकी आंखें चमक उठती हैं और वो मुझसे सवाल पूछने लगते हैं। जॉर्डन, सच बताओ, क्या तुम और मिस सेरेना पहले से एक दूसरे को जानते थे? वरना वो बिना किसी वजह के तुम्हारा स्कूटर क्यों पलटेगी? मैं दांत पीसते हुए जवाब देता हूँ क्योंकि वो पागल हो चुकी है। जे और फ्रैंक की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो घबराकर आसपास देखते हैं। जे अपने चॉपस्टिक्स नीचे रख देता है। भाई तो कुछ भी बोल देता है। हम कैफेटेरिया में हैं। अगर मैं सेरेना ने सुन लिया तो क्या तुझे मरना है? तभी फ्रैंक, जो अब तक चुप था, बोल पड़ता है। रुको, तुम दोनों एक्सेस तो नहीं हो ना? मैं सिर हिलाता हूँ। नहीं यार, क्या ये वही एक्स है जिससे तुम्हारा 4 साल पहले ब्रेकअप हुआ था? मैं उन दोनों को घूरता हूँ और अपनी आवाज धीमी कर लेता हूँ। क्या ये कोई गर्व करने वाली बात है? तभी फ्रैंक उत्सुकता से पूछता है। क्या मिस सेरेना ने तुम्हारे स्कूटर के पैसे दिए? हाँ दिए। एक BMW, भला कोई मना क्यों करेगा? अगर मेरी कोई ऐसी रिच और ब्यूटीफुल एक्स होती तो ब्रेकअप के बाद भी मैं उसके साथ घूम रहा होता। मैं धीरे से बदबुदाता हूँ, पर मुझे लगता है उसे पता है कि मैंने उसका डॉग चुराया है।
जे और फ्रैंक दोनों ने सम्मान में अपनी मुट्ठियां एक साथ जोड़ी। भाई अपना ख्याल रखना, जो भी हो ये डॉग चोरी वाली बात बाहर नहीं आनी चाहिए। वो जो कर सकती है उसे देखते हुए वो सच में रिपोर्ट फाइल कर सकती है। दोपहर की नींद के दौरान, शायद इसलिए क्योंकि सेरेना ठीक बगल में है, मैं अपने डेस्क पर झुके हुए सो नहीं पा रहा हूँ। मुझे डर है कि अगर मैंने ऐसा किया तो कल की तरह फिर से उसके सपने देखूंगा। मुझे हो क्या गया है, दिन खत्म होने से पहले मुझे सेरेना का मैसेज आता है, मेरे ऑफिस आओ। मैंने अभी अपना लैपटॉप बंद किया है। मैं अपना फोन उठाता हूँ, मैसेज स्वाइप करके खोलता हूँ और एक स्ट्रेट फेस के साथ उसकी टोन की नकल करता हूँ। मेरे ऑफिस आओ। मैं एक चिढ़ भरी हंसी हंसता हूँ और बगल वाले एग्जीक्यूटिव ऑफिस की तरफ बढ़ जाता हूँ। अंदर आ जाओ। मैं दरवाजे पर खड़ा होता हूँ, एक गहरी सांस लेता हूँ और उसे धक्का देकर खोलता हूँ। मिस सेरेना, आपने मुझे बुलाया था? सेरेना अपनी डेस्क पर बैठी है, आंखें स्क्रीन पर टिकी हैं। वो काउच की तरफ इशारा करती है। मुझे वहां कुछ गिफ्ट बैग्स रखे दिखते हैं। मैं किसी गेस्ट की तरह वहां बैठकर इंतजार तो बिल्कुल नहीं करने वाला, खासकर तब जब सेरेना मुझसे इतनी नफरत करती है। सच कहूं तो मैं लकी हूंगा अगर उसने मुझे घुटनों पर नहीं बिठाया। 5 मिनट का ब्रेक। वो मुझे वहां जमे हुए खड़ा देखती है, वो मीटिंग म्यूट करती है और मेरी तरफ मुड़ती है। काउच पर कपड़े थे, एक शो और चेंज कर लो। मैं चेंज करूं? और कौन? जल्दी करो, टाइम वेस्ट मत करो। मैं मना करने की कोशिश करता हूं मिस सेरेना। मुझे लगता है जो मैंने पहना है वो एकदम ठीक है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। सेरेना एक ठंडी हंसी हंसती है। तो तुम इस सस्ते सूट में क्लाइंट मीटिंग में जाने का प्लान कर रहे हो? सस्ता? सीरियसली, ये सच में मेरे पास सबसे महंगा आउटफिट है। क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? मैं पलटकर जवाब देता हूँ। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मिस सेरेना, मुझे लगता है प्रॉब्लम आपके टेस्ट में है। क्लाइंट मीटिंग के लिए फॉर्मल सूट ही सबसे सही चॉइस है। वो देखती है कि मैं अभी भी टेस्ट से मस नहीं हो रहा हूँ। वो धीरे से हंसती है। वो अपनी आंखों में उस खतरनाक चमक के साथ ऊपर देखती है। मीटिंग 5 मिनट में खत्म हो जाएगी। आराम से डिसाइड करो, लेकिन अगर तुमने 5 मिनट में कुछ नहीं चुना तो मैं तुम्हारे लिए चुनूंगी। एक बार में एक आउटफिट। मैं 2 कदम पीछे हटता हूँ और उसे एक लुक देता हूँ। मैं धीरे से बड़बड़ाता हूँ, वो पूरी तरह पागल है, जैसे मुझे पता ही ना हो कि चेंज कहाँ करना है। सेरेना मदद करते हुए कहती है, अंदर एक बाथरूम है, तुम वहाँ चेंज कर सकते हो। मैं साफ मना कर देता हूँ। सेरेना सिर हिलाती है। जैसे ही वो खड़ी होने लगती है, मैं बैग उठाता हूँ और सीधा ब्रेक रूम की तरफ भागता हूँ। ब्रेक रूम के अंदर मैं आदतन पीछे से दरवाजा लॉक कर लेता हूँ। मैं एक गहरी सांस लेता हूँ और असल में आसपास देखने से पहले खुद को शांत करता हूँ। ये ब्रेक रूम लगभग मेरे अपार्टमेंट जितना बड़ा है और जाहिर है ये पूरी तरह सेरेना जैसा है। उसका वही शोरूम वाला एस्थेटिक जो इतने सालों बाद भी नहीं बदला। मैं बैग चेक करता हूँ, अंदर रखे हर सूट को देखता हूँ और आखिर में सबसे सिंपल वाले को चुनता हूँ, एक प्लेन नेवी ब्लू। मैं बस बटन बंद करके बाहर निकलने ही वाला होता हूँ कि तभी शर्ट के बटन के साथ गड़बड़ कर देता हूँ और मेरी आधी कॉलर बोन दिखने लगती है। मैं धीरे से खुद को कोसता हूँ, क्या तुम मुझे जल्दबाजी कराना बंद करोगी? तुम तो मुझे हार्ट अटैक ही दोगी। दरवाजे के पीछे से सेरेना की आवाज आती है, दरवाजा खोलो, मुझे भी चेंज करना है। मैं पलट कर कहता हूँ, मैं चेंज कर रहा हूँ, बस 1 सेकंड में हो जाएगा, जरा रुको। मैं और इंतजार नहीं कर सकता, वक्त कम है। जब मैं दरवाजा खोलता हूँ, सेरेना मुझे ऊपर से नीचे तक देखती है, मेरे नेवी सूट को निहारते हुए। उसके चेहरे से कुछ पता नहीं चलता, पर उसके दिमाग में क्या है? क्या साइज गलत है? ये खुद को ऐसे ढक क्यों रहा है? मिस सेरेना, मैं निकलता हूँ, रुको। उसकी आवाज आई, पर मैं नहीं ला। फिर सेरेना बेताबी से मेरी तरफ बढ़ी। मैं सुन्न हो गया। मिस सेरेना, आप मेरी बॉस हैं, पर आप ऐसे। मुझे बटन्स पर उसकी उंगलियां महसूस हुई। सेरेना ने मुझे वो लुक दिया, वो लुक जो उन लोगों के लिए होता है जो बहुत ज्यादा बेवकूफ़ी कर रहे हो। और फिर एक झटके में वो मेरे कॉलर बोन के पास वाला बटन खोलती है और उसे सही से लगा देती है। लो हो गया। मैं हैरान खड़ा रहा। वो बस मेरा बटन ठीक करने आई थी, बस। सेरेना मेरा चेहरा देखती है और धीरे से हंसती है। जॉर्डन, क्या तुम यहीं खड़े होकर अपनी बॉस को बदलते देखोगे? ये सुनकर मेरा ध्यान टूटा। मैं पुराने कपड़े लेकर वहां से भागा। सेरेना अलमारी से ब्लू इवनिंग गाउन निकालकर बदलती है और तभी उसे एक पुरानी बात याद आई, जॉर्डन की टाई बांधते हुए अपनी तस्वीर। वो तब कितना अच्छा लग रहा था, पर अब जॉर्डन अब और भी ज्यादा हैंडसम है। सेरेना एक कड़वी मुस्कान देती है। सपने देखना बंद करो सेरेना, तुम वही हो जिसे उसने छोड़ दिया था। वो अपनी स्कर्ट ठीक करने नीचे देखती है और उसे फर्श पर कुछ चमकता हुआ दिखा। एक अंगूठी, शायद जॉर्डन की है। सेरेना ने उसे उठा लिया और अपने बैग में डाल लिया। वापस अपने ऑफिस में मुझे अचानक लग रहा है जैसे मेरी छोटी उंगली में कुछ कम है। नहीं, मेरी रिंग सुबह जब मैं निकला था तब तो वहीं थी, कहाँ जा सकती है? जब सेरेना पास आती है तो वो मुझे जमीन पर झुककर कुछ ढूंढते हुए पाती है। वो अपने होंठ सिकोड़ती है। तुम क्या कर रहे हो? मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ मिस सेरेना, मेरी रिंग खो गई है। क्या मैं आपके ब्रेक रूम में चेक कर सकता हूँ? हाँ कर लो, खुद ही ढूंढ लो। सेरेना मुझे जाते हुए देखती है, अंदर ही अंदर जल रही है। बस एक रिंग ही तो है। उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो उसके लिए मुझसे ज्यादा जरूरी है? उसे सच में जलन हो रही है। आदत से मजबूर होकर वो मेरी चीजें समेटती है और मेरी चाबियां उठाती है। तभी उसे ऑफिस से बाहर निकल जाती है। क्या किया? सेरेना, तुम्हें क्या हो गया है? इतने सालों तक अलग रहने के बाद भी क्या तुम्हें उसका ख्याल रखने की लत लग गई है? ये सब अभी भी इतने नेचुरल तरीके से कैसे हो जाता है? आदतें बहुत डरावनी होती हैं। जब सेरेना ऑफिस वापस आती है तो वो मुझे सिर झुकाए खुद से बड़बड़ाते हुए पाती है। वो खो कैसे सकती है? सुबह तो यही थी। मैं ऊपर देखता हूँ और उसे आते हुए देखता हूँ। उसने अभी भी मेरी चाबियां पकड़ी हुई हैं। मिस सेरेना, आप कब वापस आई? मैं हाथ बढ़ाकर चाबियां ले लेता हूँ। थैंक यू। क्या आपने कपड़े चेंज करते वक्त कोई प्लैटिनम रिंग देखी थी? सेरेना मुझे हैरानी से देखती है। मैंने तो कोई नहीं देखी। क्या वो महंगी थी? मैं अपना सिर हिलाता हूँ। नहीं, वैसी बात नहीं है। बस जिसने वो मुझे दी थी वो इंसान जरूरी है। किसने दी थी तुम्हें? कितनी जरूरी है? कोई ऐसा जिसे आप नहीं जानते, पर मेरे लिए बहुत। सेरेना की आंखों में उदासी की एक झलक दिखती है। वो मुझे एक अनकही बात के साथ घूरती है। फिर मुझे याद आता है आज रात का डिनर। मिस सेरेना,
डिनर शुरू होने वाला है, हमें चलना चाहिए। वो दरवाजे की तरफ बढ़ती है। मैं उसके पीछे चलते हुए सोचता हूँ, आज रात असल में ड्राइव कौन कर रहा है? क्या मुझे सेरेना की कार चलानी है या क्या? एलिवेटर अंडरग्राउंड गैराज में खुलता है। ठीक एलिवेटर के पास ही एक ब्लैक मर्सिडीज वैन खड़ी है। ड्राइवर हमें देख लेता है और पीछे का दरवाजा खोलता है। सेरेना बिना कुछ बोले अंदर चली जाती है। मैं वहीं खड़ा रह जाता हूँ। मेरा दिमाग चकरा रहा है, मुझे कहाँ बैठना चाहिए। टेक्निकली मुझे अपनी बॉस के साथ पीछे बैठना चाहिए, वर्क कम्युनिकेशन के लिए बेहतर है, पर सेरेना के इतना करीब बैठना सही नहीं होगा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सेरेना मुझे वहां बुत बने खड़े देख घूरती है। तुम बस वहां खड़े क्यों हो? क्या तुम्हें कोई पर्सनल इनविटेशन चाहिए? बस बहुत हुआ। मैं सामने वाला पैसेंजर डोर खोलता हूँ और सीट पर बैठ जाता हूँ। मैं ड्राइवर को एक पोलाइट स्माइल के साथ ग्रीट करता हूँ। हाय, मैं मिस सेरेना का नया असिस्टेंट हूँ। ड्राइवर अनजाने में सेरेना की तरफ देखता है, समझ नहीं पाता कि जवाब दे या नहीं। सेरेना को वो नजर महसूस होती है। सड़क पर ध्यान दो। क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? क्या आपको कुछ चाहिए था? सेरेना से कोई जवाब न मिलने पर ड्राइवर एक वार्म स्माइल के साथ मेरी तरफ मुड़ता है। हाय जॉर्डन, मैं मिस सेरेना का ड्राइवर हूँ, सनी। बस सनी कहिए। मैं पलकें झपकाता हूँ। आप मिस सेरेना के ड्राइवर हैं? कल वाले आदमी को क्या हुआ? सेरेना हमें घुलते मिलते देखती है और नाखुशी में धीरे से आवाज निकालती है। तो जॉर्डन आखिरकार बात कर ही सकता है। मुझसे तो दो शब्द नहीं बोलता, पर अजनबी के साथ वो कितना चैटी है। इस हिसाब से तो मुझे ही ड्राइव करनी चाहिए ताकि ये दोनों पीछे बातें कर सकें। ओ, वो मेरे अंकल थे। वो अभी मिस सेरेना की कार देख रहे हैं, इसलिए वो आज नहीं आ पाए। मैं उनकी जगह आया हूँ। हम बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी पीछे बैठी औरत धीरे से आ भरती है। हम निकल रहे हैं या नहीं? अगर तुम दोनों पीछे बातें करना चाहते हो तो मैं ड्राइव कर सकती हूँ। सनी जल्दी से दरवाजा बंद करता है। सॉरी मिस सेरेना प्लीज सीट बेल्ट लगा लें, हम निकल रहे हैं। कार चल पड़ती है। सनी और मैं चुप हो जाते हैं। मेरा ध्यान वापस उस रिंग पर जाता है। वो कहाँ जा सकती है? मैं ग्रुप चैट खोलकर बाकी असिस्टेंट्स को मैसेज करता हूँ। किसी ने उसे नहीं देखा। मेरा दिल बैठ जाता है और ठीक उसी पल पीछे सेरेना को मेरी स्क्रीन साफ दिख रही है। वो हल्का सा खांसती है। जॉर्डन, क्या बॉस के साथ क्लाइंट मीटिंग पर जाते समय फोन चलाना नॉर्मल है? मैं रुकता हूँ, फोन रख देता हूँ। सॉरी मिस सेरेना, मैं बस एक मैसेज का रिप्लाई दे रहा था। इसके बाद पूरी राइड में अपने फोन को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। आखिरकार कार रेस्टोरेंट पहुंच जाती है। सनी पूछता है, मिस सेरेना, क्या जॉर्डन को आपके साथ अंदर चलना चाहिए? मैं सनी को थोड़ा हैरान होकर देखता हूँ। सेरेना अपना सिर हिलाती है। उसकी जरूरत नहीं है। सनी, तुम जाकर कुछ खा लो और 2 घंटे में वापस आ जाना। बाहर निकलने के बाद मैं सनी के साथ नंबर्स एक्सचेंज करता हूँ। सेरेना ये देख लेती है। वो मुझे घूरती है। साफ दिख रहा है कि वो खुश नहीं है। जॉर्डन, मुझे सच में चिढ़ हो रही है। जब मैंने तुम्हें ऐड करने की कोशिश की तो तुमने कभी जवाब नहीं दिया, लेकिन किसी और के साथ बुरा लगा। तुम अचानक सेरेना मेरा इंतजार नहीं करती और सीधे अंदर चली जाती है। प्राइवेट डाइनिंग रूम में पार्टनर कंपनी के 6 रिप्रेजेंटेटिव्स पहले से ही बैठे हैं। उनमें से 2 अपने पार्टनर्स को भी साथ लाए हैं। सेरेना कमरे में नजर घुमाती है। सबको इंतजार करवाने के लिए सॉरी। वो ग्रुप मुस्कुराते हुए मना कर देता है। अरे नहीं, हम जल्दी आ गए थे, आप बिल्कुल टाइम पर हैं। आइए आइए, मिस सेरेना के लिए ड्रिंक डालिए। उसके पास वाला आदमी उठने लगता है, लेकिन सेरेना हाथ उठाकर रोक देती है। जरूरत नहीं है मिस्टर लू, मेरे साथ कोई है। मैं तुरंत समझाता हूँ। मैं वाइन उठाता हूँ और सेरेना और अपने लिए आधा आधा ग्लास डालता हूँ। अगर बॉस भी सोशल ड्रिंकिंग से नहीं बच सकती तो मुझ जैसे असिस्टेंट की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। ऊपर से वो रिंग अभी भी गायब है। मेरा मूड भी कुछ खास अच्छा नहीं है और बस थोड़ी ताज़ा हवा खाना चाहता हूँ। मैं सेरेना के पास झुककर धीरे से फुसफुसाता हूँ, मिस सेरेना, मैं अभी आया। सेरेना बस धीरे से हूँ कह देती है। मैं अपना फोन उठाता हूँ और जाने के लिए मुड़ता ही हूँ कि तभी एक घटिया आवाज कमरे में गूंजती है। हे, तुम जैसी सुंदर लड़की यहाँ अकेली क्या कर रही है? आओ मेरे साथ एक ड्रिंक लो। शायद अगर मेरा मूड अच्छा रहा तो मैं डील साइन कर दूंगा। ये शब्द सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। मैं तुरंत पीछे मुड़ता हूँ। एक भारी भरकम अधेड़ उम्र का आदमी सेरेना को घूर रहा है। ऐसी डिनर पार्टी में वो पहली बार आया है। उसे अंदाजा भी नहीं है कि उसके सामने खड़ी औरत खुद लेजेंडरी सेरेना जू है। उसने उसे किसी एग्जीक्यूटिव की असिस्टेंट समझ लिया है और बिना सोचे समझे बकवास किए जा रहा है। सेरेना अपना ग्लास नीचे रखती है। वो कुछ नहीं कहती। वो बस उसे उस ठंडी और गहरी शांति से देखती है जिससे कमरे की हवा तक जम जाए। उस आदमी को कुछ महसूस होता है। वो उसकी नजरों से नजरें नहीं मिला पाता। जैसे ही सेरेना बोलने के लिए होंठ खोलती है, मेरी आवाज गूंजती है, मिस सेरेना, क्या मैं आपसे बाहर एक बात कर सकता हूँ? मेरा हर शब्द शांत और नपातुला है। सेरेना हैरान होकर मेरी तरफ मुड़ती है। उसकी आंखों में कुछ चमकता है, जैसे कि कोई मुस्कुराहट हो। वो मेरी तरफ देखती है, फिर खड़ी होकर सबको एड्रेस करती है। प्लीज मुझे एक पल के लिए एक्सक्यूज कीजिए। बाहर जाते हुए वो उस आदमी को एक आखिरी बार देखती है, बस एक बार। और वो आदमी, उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया है, माथे पर ठंडा पसीना है और वो अपनी कुर्सी पर ढह जाता है। सब खत्म हो गया, पूरी तरह खत्म। उसने अभी अभी कमरे की सबसे ताकतवर औरत को ऑफेंड किया है। जैसे ही हम बाहर निकले, सेरेना की छाती तेजी से ऊपर नीचे होने लगी। वो अब तक खुद को रोक रही थी। मैं देख सकता था कि गुस्से से उसकी उंगलियां कांप रही थी। बिना सोचे मैंने उसे संभालने के लिए उसकी पीठ थपथपाई। उसने मुझे खुद से दूर नहीं किया। काफी देर तक सन्नाटा रहा। फिर थोड़ी भारी आवाज में उसने पूछा, जॉर्डन, क्या तुम्हारे पास कोई कैंडी है? मैंने हाँ में सिर हिलाया। जेब से कुछ निकालकर पूछा, मिस सेरेना, कौन सी चाहिए? मेरे पास सिर्फ मिंट कैंडी है। पहले ही बता दूं, ये कोई ट्रीट जैसी मीठी नहीं है। बातें बंद करो और बस मुझे दे दो। उसने जल्दी से रैपर उतारा और उसे अपने मुंह में डाल लिया। उस ठंडे और तेज स्वाद ने उसे एकदम से झकझोर दिया। उसने आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। धीरे धीरे वो आइस क्वीन फिर से लौट आई। अगर ये डील जॉर्डन के लिए इतनी जरूरी ना होती
और अगर उसे इन पार्टनर्स पर अच्छा इंप्रेशन ना जमाना होता तो वो अब तक पक्का कर चुकी होती कि वो आदमी इस इंडस्ट्री में फिर कभी काम ना कर सके। सेरेना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक जानी पहचानी आवाज आई। एक आदमी सेरेना की तरफ बढ़ा। उसने उसकी ओर देखा। क्लाइंट डिनर है क्या? तुम यहाँ अकेले हो? मैं यहाँ गॉर्डनर के साथ हूँ सेरेना। क्या तुम उनसे मिलना नहीं चाहोगी? सेरेना ने हाथ के इशारे से मना कर दिया। रहने दो, मैं नहीं जाऊंगी। मैं किसी के लिए ऑकवर्डनेस नहीं चाहता। वो उसके पास से गुजरकर आगे बढ़ जाती है। फिर वो उसे पीछे से आवाज देता है। सेरेना, तुम काफी समय से घर नहीं गई हो, क्या तुम्हें घर की याद नहीं आती? मैं साइड से देख रहा हूँ, क्यूरियस हूँ। क्या ये वही आदमी है जिसे मैंने 4 साल पहले मॉल में सेरेना के साथ वेडिंग ड्रेसेस देखते हुए देखा था? ये जाना पहचाना है। मैं चुपचाप पीछे हट जाता हूँ। सेरेना की आवाज सपाट है और वहां जाकर मैं करूंगी क्या? उस घर में मेरा स्वागत नहीं है। सेरेना, 4 साल हो गए, गॉर्डनर गलत थी। हाँ, लेकिन शेन, तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हें मुझे ये बताने का हक किसने दिया कि मुझे क्या करना है? वो शेन के जवाब का इंतजार नहीं करती, वो चली जाती है। मैं जल्दी से कुछ कदम पीछे हट जाता हूँ। मैं इस बहस में नहीं फंसना चाहता। इन दोनों के बीच चल क्या रहा है और सेरेना घर जाने से मना क्यों कर रही है? ये बात समझ नहीं आ रही। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। मैं वापस प्राइवेट रूम की तरफ चल देता हूँ। पर जब मैं दरवाजे पर पहुंचता हूँ तो अंदर देखते ही मुझे बहुत थकान महसूस होने लगती है। मैं दीवार के सहारे टिक जाता हूँ और पुरानी यादों में खो जाता हूँ जब सेरेना और मैं साथ थे। हंसते वक्त उसके गालों के वो डिंपल्स, उसका वो मुंह फुलाना जो सबसे प्यारी चीज लगती थी। मैं उसके उस रूप के बारे में सोचता हूँ जब हमारा ब्रेकअप हुआ था। लाल आंखें मुझे थामे हुए। और फिर वो सेरेना जिसे मैं अब जानता हूँ, शांत, दूर रहने वाली, जिसे छूना नामुमकिन हो, उसका हर रूप, मुझे वो सब याद है और मैं किसी को भुला नहीं पा रहा। तुम यहाँ बाहर क्यों खड़े हो? अंदर थोड़ा ऑकवर्ड हो गया था। सेरेना अंदर झांकती है और फिर मेरी तरफ मुड़ती है। मैं तुम्हारी जैकेट ले लेती हूँ, तुम बिल सेटल करो, मुझे लॉबी में मिलो। वो मेरी जैकेट लेकर एक अर्जेंट मीटिंग का बहाना बनाकर चली जाती है। पेमेंट करने के बाद मैं इंतजार करने के लिए एक शांत कोना ढूंढता हूँ। तभी वहां से एक दर्जन से ज्यादा लोगों का ग्रुप बाहर निकलता है। बीच में खड़ी औरत सेरेना की माँ है और उनके बगल में खड़ा आदमी सेरेना का सो कॉल्ड मंगेतर। मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं एक ऐसी जगह हूं जहां से कोई मुझे देख नहीं सकता। यहां मुझे कोई नोटिस नहीं करेगा। तभी सेरेना मेरी जैकेट हाथ में लिए बाहर आती है और सीधा अपनी माँ से टकरा जाती है। सेरेना, सेरेना के कदम डगमगा जाते हैं। माँ, ओह, तो तुम्हें याद है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम वापस आ चुकी हो और एक बार भी घर नहीं आई। क्या तुम्हारे नखरे अब तक खत्म नहीं हुए? नखरे तो आपके लिए ये सब बस इतना ही था कि मैं नखरे कर रही हूँ? मुझे हैरान नहीं होना चाहिए। तुमने हमेशा वही किया जो तुम्हारा मन किया। मैं तुम्हारी माँ हूँ सेरेना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? अगर आप मेरी माँ नहीं होती तो क्या आपको सच में लगता है कि दूर रहना ही सबसे बड़ी बात होती? बिना कुछ कहे वो उन दोनों के पास से निकल जाती है। मिसेज यू की नजर सेरेना के हाथ में मौजूद आदमी की जैकेट पर पड़ती है। सेरेना, मुझसे दूर मत जाओ। अब तुम किस आदमी के साथ घूम रही हो? और शेन यही खड़ा है। तुमने उसे हेलो तक कहना जरूरी नहीं समझा। तुम्हें तमीज बिल्कुल नहीं है। ये आपका बिजनेस नहीं है। सेरेना बिना पीछे मुड़े रेस्टोरेंट से बाहर चली जाती है। शेन मिसेस सू की तरफ बढ़ता है। गौरंदर, आप तो जानती हैं सेरेना कैसी है। प्लीज उसकी वजह से अपना मूड खराब मत कीजिए। शेन, उसका नुकसान उसी का है। वैसे भी तुम हमेशा इस फैमिली का हिस्सा रहोगे। जब वो सब चले जाते हैं तभी मैं अपने कोने से बाहर निकलता हूँ और एग्जिट की तरफ बढ़ता हूँ। जो मैंने अभी सुना बस उसी के बारे में सोच रहा हूँ। सेरेना ऐसा क्यों कर रही है? क्या वो अपनी फैमिली द्वारा तय किए गए इस मैच से खुश नहीं है? लेकिन अगर वो खुश नहीं है तो वो ये सब कर ही क्यों रही है? उसकी माँ ने अभी कहा कि शेन को पहले से ही शू फैमिली का हिस्सा माना जाता है। मैं अभी भी इन सब बातों को समझने की कोशिश कर ही रहा हूँ कि तभी मेरा फोन बजता है। मैं नंबर तुरंत पहचान लेता हूँ। मैं आंसर करता हूँ। तुम अभी क्या कर रही हो? रास्ते में तुम कहाँ हो? पार्किंग गैराज में। सेरेना कार से लगकर खड़ी है। उसके हाथ में मेरी जैकेट है। उसका सिर झुका हुआ है और उसके एक्सप्रेशन पढ़ पाना मुश्किल है। और ऊपर देखती है। तुम कहाँ चले गए? मैंने तुम्हें लॉबी में वेट करने को कहा था। मैं कुछ कहने के लिए शब्द ढूंढने लगता हूँ। मैंने एंट्रेंस के पास कोने में एक कॉल अटेंड किया था। वो सिर हिलाती है, कार में बैठती है, देखती है कि मैं हिला नहीं हूँ, मुझे एक लुक देती है। तुम अंदर आ रहे हो या नहीं? क्या तुम आज रात घर जाना चाहते हो या नहीं? मैं अंदर बैठ जाता हूँ। कार होटल से निकलकर सड़क पर आ जाती है। सनी पूछता है, मिस सेरेना, वापस ऑफिस चलें या पहले जॉर्डन को ड्रॉप कर दूं? पहले इसे ड्रॉप कर दो। जॉर्डन, तुम कहाँ रहते हो? सेरेना उस बात को पकड़ लेती है। उसकी त्योरियां चढ़ जाती हैं। सनी, तुमने अभी उससे क्या बुलाया? क्या कुछ गलत है मिस सेरेना? क्या आप लोग बहुत क्लोज हैं? सनी इस सवाल से थोड़ा असहज हो जाता है। मैं ऑफिस के पास ही रहता हूँ, ग्रीन रेसिडेंस। क्या तुम्हें रास्ता पता है? हाँ। बाकी रास्ते सेरेना आंखें बंद किए चुपचाप बैठी रही। मैं अब भी यही सोच रहा हूँ कि मेरी रिंग आखिर कहाँ गिर गई होगी। ऑफिस बहुत बड़ा है। अगर वो बिल्डिंग में नहीं गिरी तो शायद हमेशा के लिए गई। जॉर्डन, हम पहुंच गए। कार कॉम्प्लेक्स के सामने रुकती है। मैं बाहर निकलकर पीछे मुड़ता हूँ। थैंक्स सनी। मिस सेरेना, कल मिलते हैं। सेरेना खिड़की से मुझे जाते देखती है, फिर धीरे से कहती है, गाड़ी चलाओ। कार चलने पर वो आगे कहती है, सनी, पता करो कि इस कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग 16 फ्लोर 8 में कोई यूनिट अवेलेबल है क्या? रेंट हो या बाय, दोनों चलेगा। इसे 2 वीक्स में सॉर्ट कर दो। मिस सेरेना, आप यहाँ रहना चाहती हैं? ये ऑफिस के पास है। कोई प्रॉब्लम है? नहीं, बस स्पेसिफिकली बिल्डिंग 16 फ्लोर 8 ही क्यों? कोई और फ्लोर नहीं? मैं बस, वापस आने के बाद से तुम हर चीज में इनडिसाइसिव हो गए हो। मैंने कहा जाओ तो जाओ, ठीक है। खाली वेला में सेरेना काउच पर बैठ बैग में हाथ डालती है। वो रिंग निकाल रोशनी में घुमाकर देखती है। ये तो बस एक मामूली रिंग है, इसकी कोई वैल्यू नहीं। कोई इसे गिफ्ट कैसे दे सकता है? वो उसे कचरे में फेंक देती है। मैं इसे देखना नहीं चाहती, पर अगर जॉर्डन ने इसे देख लिया तो वो उसे कभी माफ नहीं करेगा। सेरेना शावर लेने ऊपर चली गई। वो नीचे आती है और अपने लिए पानी डालती है। वो ट्रैश कैन को घूरती है, फिर हाथ डालकर रिंग वापस निकाल लेती है। वहीं जैसे ही मैं घर पहुंचकर दरवाजा खोलता हूँ, फ्लैश,
मेरी तरफ लपकता है, गोल गोल घूमते हुए, पूंछ हिलाते हुए, जैसे वो पूरी रात बस ये बताने के लिए मेरा इंतजार कर रहा हो कि जिंदगी कितनी नाइंसाफ है। मैं जाके टांगता हूँ, फिर झुककर फ्लैश को उठाता हूँ। सॉरी यार, देर हो गई। मैंने खाना पानी चेक किया जो मैं सुबह छोड़ गया था। फ्लैश ने खा लिया है। मुझे सुकून मिलता है। मैं उसे काउच तक ले जाता हूँ। मैं लाइट्स ऑन नहीं करता, बस एक छोटा मोशन सेंसर लैंप जल रहा है जो मैंने खास लगाया था ताकि फ्लैश डरे नहीं। मैं उसके बालों में हाथ फेरता हूँ। मेरे सीने में कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे कोई चीज़ मुझे जकड़ रही हो। मैं उसे धीरे से कहता हूँ, फ्लैश, अब मैं क्या करूँ? मैंने वो रिंग खोदी जो माँ ने दी थी। मैं सेरेना को नहीं रोक पाया, और अब मैं एक रिंग तक नहीं संभाल पा रहा। मैं बेकार हूँ। फ्लैश मेरी आवाज़ का दर्द समझकर मेरा हाथ चाटने लगता है। मैं बहुत टूटा हुआ हूँ। मैं बस उसके बाल सहलाता रहता हूँ। फ्लैश, अच्छा हुआ तुम यहाँ हो। पता नहीं तुम्हारे बिना ये 4 साल कैसे कटते। अगली सुबह मैं जल्दी उठकर फ्लैश को टहलाने ले जाता हूँ। वापस आते वक्त मैं कोने वाली स्टोर पर रुकता हूँ। एक्सक्यूज मी, एक लेमन सोडा का कैन देना प्लीज। मैं पे करने ही वाला था कि तभी एक सेकंड के लिए रुका और कहा, एक्चुअली एक मिनट कैंडी भी दे दीजिए, थैंक यू, आई अप्रिशिएट इट। मैं बाहर आता हूँ और ड्रिंक को अपनी पॉकेट में डाल लेता हूँ। फ्लैश की लीश मेरी कलाई पर लिपटी है और तभी मुझे कुछ याद आता है। जब सेरेना और मैं साथ थे, वो हमेशा क्यूरियस हो जाती थी जब भी वो मुझे कुछ पीते हुए देखती थी। हर बार वो एक घूंट लेती, अपनी नाक सिकोड़ती और बड़बड़ाती, ये बहुत बेकार है, एकदम घटिया। और हर बार मैं उसे देखता और बस मैं खुद को रोक नहीं पाता था। मेरा उसे किस करने का मन करता था। जॉर्डन, तुम बहुत बुरे हो। यादें धुंधली हो जाती हैं। मैं इटली सांस लेता हूँ। अब ये सब बस यादें ही हैं, इनमें से कुछ भी वापस नहीं आने वाला। घर पहुंचकर मैं फ्लैश के कॉलर से लीश हटा देता हूँ। मैं जमीन पर पालथी मारकर बैठता हूँ और टीवी चलाता हूँ। मेरा एक फेवरेट शो आ रहा है, लेकिन आज मेरा दिमाग कहीं और ही है। मैं फ्लैश का सिर सहलाता हूँ और कहता हूँ, फ्लैश, शायद किसी दिन मैं तुम्हारे एक नई माँ ढूंढ लूँ। फ्लैश मुझ पर 2 बार भौंकता है, जैसे वो मेरी हर बात समझ गया हो। तो तुम भी इसके खिलाफ हो, है ना? ठीक है, मैं भी नहीं। लगता है अब इस दुनिया में हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा है। आज सैटरडे है, काम की छुट्टी है। मैं जल्दी उठता हूँ और घर साफ करने लगता हूँ। फिर मैं ग्रुप चैट में लोकेशन पिन डालता हूँ और जे और बाकी सबको हॉट पॉट के लिए बुलाता हूँ। इसे एक बिलेटेड हाउस वार्मिंग समझ लो। सोचा इस जगह को थोड़ी रौनक से भर दूं। फ्लैश, अच्छे बच्चे की तरह रहा, घर पे रहो। डैड ग्रोसरीज लेने जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स के पास ही एक मार्केट है। मैं पूरे रास्ते बड़बड़ाते हुए जा रहा हूँ। सेरेना का दिमाग जरूर खराब हो गया है। भला कोई बिना वजह किसी की कार में टक्कर मारता है क्या? अब मुझे हर जगह पैदल ही धक्के खाने पड़ रहे हैं। ये सब कितना झंझट वाला काम है। खैर छोड़ो, शायद अब एक नई कार खरीदने का टाइम आ गया है। मैं घर वापस पहुंचता हूँ। दोनों हाथ बैग से भरे हुए हैं और मैं अभी भी शिकायतें बड़बड़ा रहा हूँ। तभी मैं ऊपर देखता हूँ और एक औरत को अपने दरवाजे पर खड़ा पाता हूँ। वो अपनी अर्ली 30s में लग रही है। उसके पैरों के पास एक बॉक्स रखा है। मैं अपनी आंखें झपकाता हूँ। विवियन, वो यहाँ क्या कर रही है? विव, ये तो सरप्राइज है, तुम यहाँ कैसे? विवियन बिना पूछे मेरे हाथों से कुछ बैग से लेती है। मैं बस 2 दिन पहले ही गाँव से वापस आई हूँ। तुम्हारी आंट ने तुम्हारे लिए कुछ चीजें भेजी थी। आज मैं फ्री थी तो बस आ गई। मैंने अपने फिंगरप्रिंट से दरवाजा खोला। अंदर आओ। शू कैबिनेट में डिस्पोजेबल स्लिपर्स रखे हैं। विवियन बॉक्स अंदर लाती है और कैबिनेट खोलती है। उसकी नजर औरतों वाली स्लिपर्स की एक जोड़ी पर पड़ती है और वो अपना सिर झुकाती है। यहाँ तो पहले से ही औरतों वाली स्लिपर्स हैं, क्या मैं ये पहन सकती हूँ? उन्हें हाथ मत लगाना, वरना फ्लैश तुम्हें काट लेगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ। शोर सुनकर फ्लैश बेडरूम से तेजी से बाहर आता है। जॉर्डन, अपने कुत्ते को संभालो। ये तुम्हारे पास कब से है? और ये अभी भी मुझ पर भौंक रहा है। मैंने इसे कितनी बार बताया है कि मैं तुम्हारी कजिन हूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं। किचन से मुझे उसकी बड़बड़ाहट सुनाई देती है और मैं मन ही मन हंसता हूँ। फ्लैश, यहाँ आओ, लोगों को काटा नहीं करते, अच्छे बच्चे बनो। वैसे हद है यार, मैं एक पर्सनल ट्रेनर हूँ और मैं एक छोटे से से डरता हूँ। शर्मिंदगी की बात है, पर सच कहूँ तो क्या आप मुझे ब्लेम कर सकते हैं? 3 साल पहले जॉर्डन के डैड के फ्यूनरल पर मैंने बस अपनी कजिन को गले लगाया था और उस बेवकूफ कुत्ते ने मुझे काट लिया। मुझे टेटनस का इंजेक्शन लगवाना पड़ा, पूरा बवाल हो गया था। तो फ्लैश को आखिर कब समझ आएगा कि मैं सिर्फ जॉर्डन का कजिन हूँ, उसकी गर्लफ्रेंड नहीं। जॉर्डन, आंटी तुम्हें एक ब्लाइंड डेट पर भेजना चाहती हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम मेरी जगह चले जाओ, मैं हंसूंगा। तुम भी ना कमाल हो। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने मेरी रेपुटेशन का क्या हाल कर दिया है? मुझे लगने लगा है कि पिछले जन्म में मेरा तुम पर कोई उधार था। मेरे दोस्त अब मुझसे बात तक नहीं करते। उनमें से आधों को तो ये लगता है कि मुझे लड़कियां पसंद हैं और बाकी बस मुझ पर तरस खाते रहते हैं। अरे चलो भी, तुम्हें ये सब बहुत पसंद है। मम, डोरबेल बजती है। विवियन दरवाजा खोलने के लिए जाती है। जे वहां किराने के 2 बड़े बैग लिए मुस्कुराते हुए खड़ा है। विव, अरे तुम भी यहाँ हो। वो अपने जूते उतारता है जैसे उसका अपना ही घर हो, बैग नीचे रखता है और सीधा कुत्ते के पास जाता है। देखो जो यहाँ है, क्या तुमने मुझे मिस किया? किया क्या? पूरा कमरा हंसी से भर जाता है। सच कहूँ तो तुम्हें कुछ भी लाने की जरूरत नहीं थी, तुम्हारा बस यहाँ आना ही काफी है। तुमने ये सब क्यों खरीदा? हम इसका आधा भी नहीं खा पाएंगे। मैं मुफ्त का खाना खाने आया हूँ, तो खाली हाथ कैसे आ सकता था? मैं उसे एक लुक देता हूँ। फ्रैंक कहाँ है? वो अब तक यहाँ क्यों नहीं आया? जो कहता है बस आता ही होगा। तभी वो मुड़ता है और देखता है कि विवियन उसके जूते कैबिनेट के अंदर रख रही है। वो थोड़ा शर्मिंदा सा दिखाई देता है। विव, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। अरे ये बस सब्जियां धोने किचन जा रही हूँ। तुम 2 बातें करो। जी की नजरें उसके पीछे पीछे जाती हैं। मैं उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाता हूँ। हे, अगर वो पसंद है तो बात आगे बढ़ाओ। वैसे वो सिंगल है? नहीं, मैं नहीं कर सकता, रहने दो। मुझ में बस उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। मुझे रिजेक्ट होने का डर लगता है। मैं उसे घूरता हूँ। तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है? जे, मुझे मत हंसाओ। तुम्हें याद है कौन हर दिन मेरे फोन पर बकवास मैसेज भेजता रहता है? अचानक जे को छत बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगती है। कुछ ही देर बाद फ्रैंक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आता है। बिना केक के हाउस वार्मिंग नहीं हो सकती। तुम्हारे नए घर के लिए बहुत सारी खुशियां। आप सबका शुक्रिया, प्लीज बैठिए। कमरा हंसी से भर जाता है। जब आखिरकार केक काटने का टाइम आता है तो जे अपना फोन निकालता है। चलो चलो, काटने से पहले एक ग्रुप फोटो लेते हैं। 3, 2, 1। शहर के दूसरी तरफ
सेरेना अभी स्विमिंग खत्म करके हेली ने अपना उसे फोन सोशल उठाती है। मीडिया का एक स्क्रीनशॉट भेजा है। नहीं यार, जिस डॉग थीफ की तुम बात कर रही थी वो ये तुम्हारा प्यारा जॉर्डन ही है ना? फोटो बढ़िया है। लगता है जॉर्डन ने फ्लैश के लिए नई माँ ढूंढ ली। सेरेना चैट बंद कर देती है। वो मेरी प्रोफाइल खोलती है, वहां कुछ नहीं है। वो दो और असिस्टेंट्स पेजेस चेक करती है, वही फोटो। सेरेना एक कॉल करती है। वो स्क्रीनशॉट कहाँ से लिया गया था? जॉर्डन के पेज से। कॉल अचानक कट जाती है। हेली चिढ़ जाती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। जॉर्डन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पोस्ट छुपाने की? कुत्ता चुराना एक बात थी, पर उसे ले जाकर किसी और के साथ फोटो खिंचवा? अब तुम बच के रहना। सेरेना फिर डायल करती है। अपार्टमेंट में विवियन ने घर साफ कर दिया है। वो निकलने ही वाली थी कि दरवाजा खोलते ही सामने ऑफिसर था। वो चौंक गई। गुड आफ्टरनून, आप किसे ढूंढ रहे हैं? नमस्ते, क्या जॉर्डन यहाँ है? मैं आगे आता हूँ, मैं जॉर्डन हूँ। क्या मैं हेल्प कर सकता हूँ? ऑफिसर बैज दिखाता है। हमें रिपोर्ट मिली है कि आपने किसी का कुत्ता चुराया है। हम चाहते हैं कि आप बयान देने स्टेशन चलें। मुझे हंसी आ जाती है। विवियन हैरानी से देखती है। जॉर्डन, तुमने कुत्ता चुराया? मुझे पता क्यों नहीं चला? मुझे लगा फ्लैश तुम्हारा है। मैं उसे इग्नोर कर ऑफिसर की तरफ मुड़ता हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या रिपोर्ट फाइल करने वाले का लास्ट नेम शू है? आई एम सॉरी, हम ये शेयर नहीं कर सकते। मैं सिर हिलाता हूँ। समझ गया। क्या मुझे अपना सामान लेने के लिए एक पल मिल सकता है? वो हाँ में सिर हिलाते हैं। फिर विवियन बीच में आती है। ऑफिसर्स, मेरा भाई इस डॉग को सालों से रख रहा है। आप उस पर चोरी का इल्जाम सिर्फ इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि किसी और ने डॉग खोने का दावा किया है। क्या आप हमें एक पल देंगे? हम आपके पीछे आएंगे और मैं कैरेक्टर विटनेस के तौर पर साथ चलूंगी, ठीक है? डॉग को भी साथ ले आओ। दरवाजा बंद होता है। विवियन मेरी तरफ मुड़ती है। तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड ने तुम्हारे खिलाफ पुलिस बुला ली? मेरा अंदाजा तो यही है, पर क्या तुम्हें कॉलेज में फ्लैश नहीं मिला था? तुम्हारी एक्स ये क्यों कह रही है कि तुमने उसका डॉग चुराया है? हमने उसे साथ लिया था, पैसे उसने दिए थे। विवियन मेरे पीछे आती है, अभी भी सवाल पूछ रही है। तो ब्रेकअप के बाद तुम डॉग ले आए और उसे पता भी नहीं चला? तुमने सच में उसे चोट पहुंचाई है? मैंने उसे चुराया है। विवियन एक पल के लिए चुप हो जाती है, फिर वो आग भरती है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर उसे वो चाहिए तो हम उसे वापस दे देंगे। ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें नया दिला दूंगी। मैं कुछ नहीं कहता। मैं फ्लैश को पकड़ता हूँ और एलिवेटर में चला जाता हूँ। जब हम कार में होते हैं, मैं खिड़की के बाहर देखता हूँ। विवियन मेरी तरफ झुकती है उत्सुक होकर। जॉर्डन, क्या तुम अभी भी अपनी एक्स के कांटेक्ट में हो? कह सकते हो कि हाँ, या तो तुम हो या नहीं हो, इसमें बीच का कुछ नहीं होता। इस कह सकते हो का क्या मतलब है? मैं सच में तुम्हें नहीं समझ पा रही, क्योंकि वो अब मेरी डायरेक्ट बॉस है। क्या तुम सीरियस हो? वो जानबूझकर तुम्हें परेशान कर रही है? सच कहूं तो मैं जानना चाहता हूं कि सेरेना क्या सोच रही है। कार स्टेशन के बाहर रुकती है और मैं उसे एंट्रेंस पर खड़ा देखता हूं। वो उस औरत जैसी बिल्कुल नहीं लग रही जिसके लिए मैं रोज काम करता हूं। विवियन फुसफुसाती है। वही है ना? वो स्टनिंग है, पर इतनी रूथलेस क्यों है? हाँ, वही है। विव, तुम वापस जाओ, यहां से मैं देख लूंगा। सेरेना विवियन को नहीं जानती, पर वो पॉसेसिव है और मैं उसे नाराज होने की कोई और वजह नहीं देना चाहता। विवियन को यहां से भेजना ही सही रहेगा। नहीं, मैं तुम्हें यहां अकेला नहीं छोड़ रही। मेरे पेरेंट्स मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ, फ्लैश मेरी गोद में छटपटाने लगता है, जैसे उसे पता हो कुछ होने वाला है। मैं उसे देखता हूँ। अभी तो तुमने उसे देखा भी नहीं। शांत हो जाओ। फ्लैशी छोटे गद्दार, 1 मिनट में तुम अपनी मॉम के पास होगे और फिर तुम अपने डैड को कभी नहीं देख पाओगे। विवियन मेरे साथ अंदर आती है। सेरेना हमें साथ देखकर एक ठंडी मुस्कान देती है और सीधे अंदर चली जाती है। स्टेशन के अंदर एक लॉयर सेरेना के पास खड़ा है। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाए, विवियन का फोन बजता है। वो बात करने के लिए एक तरफ जाती है। जब वो वापस आती है तो मैं उसे रोक देता हूँ। जाओ, इसे संभालो, मैं घर के लिए रख लूंगा। विवियन जाना नहीं चाहती, पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो क्लाइंट को वेट नहीं करा सकती। ठीक है, कुछ हो तो कॉल करना, फिक्र मत करो, जाओ। जिस तरह से मैं बिहेव कर रहा हूँ, विवियन के साथ ये रूखा बर्ताव सेना की आंखों से बहुत अलग दिखता है। उसे लग रहा है कि मैं किसी और औरत के साथ क्लोज हूँ। जॉर्डन किसी और को खुद को छूने दे रहा है, ये बात उसे चुभती है, पर अभी वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। सेरेना लॉयर की तरफ देखती है, जो मेरे सामने टेबल पर डॉक्यूमेंट्स रखता है। मिस्टर जॉर्डन, ये 6 साल पहले की ओरिजिनल परचेज रिसीट है और साथ में वो रजिस्ट्रेशन भी जो डॉग के खोने से पहले करवाया गया था। मैंने फ्लैश के सिर पर हाथ फेरा, फिर ऊपर देखा। आपके पास क्या प्रूफ है कि ये डॉग आपका ही है? इस ब्रीड के सारे डॉग्स एक जैसे दिखते हैं। मिस सेरेना, क्या आपके पास कोई खास पहचान है? फ्लैश के सीधे आगे वाले पंजे के बीच में जलने का एक निशान है। आप बेझिझक चेक कर सकते हैं मिस्टर जॉर्डन। हमें फ्लैश के सीधे आगे वाले पंजे को एग्जामिन करना होगा। मैंने बिना किसी बहस के फ्लैश को टेबल पर रख दिया। आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, डॉग उन्हीं का है, पर मैंने उसे चुराया नहीं है। जब उन्होंने इसे खरीदा था तब हम साथ थे और हमने इसे साथ में पाला था। ब्रेकअप के बाद उसे अपने साथ ले जाना चोरी नहीं है। सेरेना को अंदाजा भी नहीं था कि मैं 4 साल पहले अपार्टमेंट वापस गया था। उस वक्त वो ब्रेकअप के दर्द में पूरी तरह डूबी हुई थी। वो बस उसी में खोई हुई थी। और जब फ्लैश गायब हुआ तो वो उसे ढूंढने में इतनी बिजी थी कि उसे कभी ख्याल ही नहीं आया कि उसे मैं ले जा सकता हूँ। ऑफिसर ने इस पर गौर किया, फिर बोले, मिस्टर जॉर्डन, सिविल प्रॉपर्टी लॉ के हिसाब से, क्योंकि मिस शू ने डॉग खरीदा था तो वही लीगल ओनर है। फ्लैश उन्हें वापस करना होगा। मैंने धीरे से सिर हिलाया, मैं कुछ नहीं बोला। सेरेना के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसने टेबल पर उंगली थपथपाई और कहा, फ्लैश, यहाँ आओ, अपनी ममा के पास आओ। और फ्लैश, जो अभी मेरे पैरों के पास गोल गोल घूम रहा था, तेजी से कमरे के उस पार गया और सीधा सेरेना की गोद में कूद गया। छोटा गद्दार, 4 साल साथ रहे और उसने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया। मैं खड़ा होता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ? ऑफिसर सेरेना को देखता है। वो लॉयर को इशारा करती है, जो पेपर वर्क के लिए हट जाता है। मैं फ्लैश को नहीं देखता। मैं उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ता हूँ।
सेरेना भी खड़ी होती है, फ्लैश को खड़े हुए वो हाथ बढ़ाती है। रुको, मेरा सामान वापस करो। मैं रुककर पीछे मुड़ता हूँ। तुम क्या कह रही हो? तुम्हें फ्लैश चाहिए था? मैंने दे दिया। मैंने और कुछ नहीं लिया। सेरेना होठ से कोड़ती है। वो इन्फिनिटी ब्रेसलेट और उसका चार्म हमने साथ बनाया था। तुम उसे क्यों रख रहे हो? मैं भेज दूंगी। क्या अभी चाहिए? इसे कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, मैं साथ चलकर उसे ले लूंगी। वो फ्लैश को लिए मेरे पास से निकलती है। मैं पीछे चलता हूँ। बाहर मैं उसकी कार में नहीं बैठता। मैं राइड लेकर अलग से घर जाता हूँ। जब मैं कॉम्प्लेक्स पहुंचता हूँ, सेरेना क्यारी के पास खड़ी कहीं खोई हुई है। फ्लैश उसके पैरों के पास है। मैं उसके पास से बिल्डिंग में चला जाता हूँ। जॉर्डन, एलिवेटर। सेरेना दौड़कर मेरे साथ अंदर आ जाती है। एलिवेटर ऊपर जाता है। हम दोनों चुप हैं। दरवाजे पर जैसे ही मैं फिंगरप्रिंट लगाने वाला होता हूँ, 4 साल पहले जब तुम वापस आए थे, क्या तुम सब ठीक करना चाहते थे? मैं रुका, फिर जवाब दिया, तुम ज्यादा सोच रही हो, मैं बस यहां से गुजर रहा था। वो करीब आई। मैं धीरे धीरे पीछे हटा जब तक मेरी पीठ दरवाजे से नहीं लगी। मेरी आंखों देखती है। बस गुजर रहे थे। जॉर्डन, तुम हमेशा से जिद्दी रहे हो। तुम बस गुजर रहे थे तो एलिवेटर लेकर ऊपर आ गए। जाते जाते फ्लैश को भी साथ ले लिया। उसकी आवाज भर आई। जब तुम फ्लैश को ले गए, क्या तुमने सोचा मुझे कैसा लगेगा? सोचा कि कितना दुख होगा। देखो, मैंने उसे वापस कर दिया ना। शांत रहने की मेरी कोशिश नाकाम रही। सेरेना का चेहरा लाल हुआ और फिर उसने पंजों पर खड़े होकर मुझे चूम लिया। उसके होंठों की गर्मी महसूस हुई और मैं उसे फौरन हटाना चाहता था, पर मैं खुद को रोक नहीं पाया। भावनाओं का सैलाब उमड़ा और इससे पहले कि पता चलता, मेरा हाथ उसकी कमर पर था और मैंने कंट्रोल ले लिया। 4 साल, सेरेना। क्या तुम्हें लगा कि सिर्फ तुम्हें दुख हो रहा था, पर चूंकि तुम आज रात मेरे पास आई हो तो अब मैं पीछे नहीं हटूंगा? फिर उसने मुझे काटा। तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की। मैं हंस पड़ा। क्या तुम सोचना चाहोगी कि यह सब शुरू किसने किया? मैं सेरेना से पीछे हटा। दरवाजा खोलो। और पीछे मुड़कर नहीं देखा। दरवाजा उसके मुंह पर बंद हो गया। सेरेना कुछ पल वहीं हॉलवे में खड़ी रही, बेजुबान। फिर अपना पैर पटका। जॉर्डन, आई हेट यू। अब मैं तुम्हें पसंद करना छोड़ रहा हूं। उधर फ्लैश अपने नन्हे पंजों से दरवाजा खुरच रहा है। सेरेना बिना कुछ कहे नीचे झुककर उसके सिर को सहलाती है। कुछ पलों बाद दरवाजा फिर खुलता है। मेरे हाथ में 2 बड़े बैग्स हैं। मैं उसे देखता हूं। तुम्हें जो चाहिए वो सब इसमें है। खाना, टॉयज, सब। मुझे पता है तुम्हारे पास सब कुछ बदलने के लिए काफी पैसे हैं, लेकिन उसे इन्हीं चीजों की आदत है, तो बदलने से पहले शायद तुम उसे एडजस्ट होने देना चाहोगी। और ये तुम्हारा दिया सूट है, साफ और फोल्डेड। सेरेना, इसमें काफी सामान है और ये भारी भी है। इसे उठाने के लिए शायद तुम अपने ड्राइवर को बुलाना चाहोगी। मुझे नहीं लगता कि तुम इसे अकेले उठा पाओगी। मेरी आवाज थोड़ी लड़खड़ाती है। मैं उसके लिए लड़ा ही क्यों? मुझे पता था फ्लैश जॉर्डन के साथ था, लेकिन जॉर्डन को किसी और के साथ इतना कंफर्टेबल देखकर मेरे अंदर कुछ हुआ और अटेंशन पाने के लिए मुझे बस यही रास्ता सूझा। पर शायद मेरा तरीका गलत था। अब जब तुम्हारे पास सब है तो तुम्हें जाना चाहिए और यहाँ वापस मत आना। मैं दरवाजा बंद करने लगता हूँ, पर एक हाथ उसे रोक लेता है। सेरेना की आंखें लाल है। जॉर्डन, क्या हमारे बीच ऐसा होना जरूरी है? क्या गिनती तुमने शुरू नहीं की थी? सेरेना, हमारे बीच जो था मैंने वो सब लौटा दिया है। अब प्लीज जाओ। जॉर्डन, मेरा वो मतलब नहीं था। बस मुझे एक्सप्लेन करने दो। फ्लैश, तुम फ्लैश को रख सकते हो, उसे वापस दे दो। सेरेना, मेरे घर से दूर रहो। मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता। सेरेना, ये लो। वो कीपैड की तरफ हाथ बढ़ाती है और कोड डालने की कोशिश करती है। वो एक के बाद एक कई कॉम्बिनेशन ट्राई करती है, पर हर एक गलत है। अचानक वो अंदर से टूट जाती है और नीचे बैठते हुए फ्लैश को अपनी बाहों में भर लेती है और बस आंसू बहने लगते हैं। 4 साल का इंतजार, 4 साल का दर्द, सब कुछ अब बाहर निकल रहा है। जब सेरेना आखिरकार शांत होती है तो वो मुड़ती है और चली जाती है। खिड़की से मैं उसे तब तक देखता हूं जब तक वो ओझल नहीं उसकी बाहों में है, हाथ में बैग्स हैं। इससे पहले कि मैं आखिरकार लिविंग रूम में वापस कदम रखूं, और जैसे ही मैं रखता हूं, सेरेना रुक जाती है। वो मुड़ती है और काफी देर तक 8वीं मंजिल की खिड़की तरफ देखती है। अंदर वापस आकर मैं मेन डोर खोलता हूँ और देखता हूँ कि सूट वाला बैग वहीं है। मैं उसे उठाता हूँ, दरवाजा बंद करता हूँ और थककर काउच पर बैठ जाता हूँ। मैं कॉफी टेबल के नीचे वाला ड्रॉर खोलता हूँ और एक लॉलीपॉप निकालता हूँ। उसकी मिठास एक ही बार में मेरे पूरे मुंह में फैल जाती है। इस बीच सेरेना गाड़ी में बैठती है। फ्लैश उसकी बाहों में है। फ्लैश अपनी माँ से इतने समय बाद मिलकर बहुत खुश है। वो खुशी से झूम रहा है। उसे अंदाजा नहीं कि वो अपने डैड को पीछे छोड़ आया है। तुम इतने खुश क्यों हो? तुम्हारे डैड का दिल टूट गया है। ये सब तुम्हारी गलती है। जश्न मनाना बंद करो। पर ये मेरी गलती नहीं है। मैं तो बस एक शांत, हैंडसम कुत्ता हूँ। सब मेरी गलती क्यों है? सेरेना फोन निकाल जॉर्डन को मैसेज लिखती है। जॉर्डन, मैं गलत थी। प्लीज गुस्सा मत हो। मैं फ्लैश को वापस ला रही हूँ। मैसेज फेल हो गया। सेरेना नोटिफिकेशन देख भड़क जाती है। भले ही वो उसकी एक्स है, पर वो उसकी डायरेक्ट बॉस भी तो है। जॉर्डन, तुमने तो हद कर दी। अपनी बॉस को ब्लॉक किया। सेरेना गुस्से में फ्लैश के गाल खींचती है, फिर बेबी नाम के कॉन्टैक्ट पर लिखती है जॉर्डन, आई एम सॉरी। फिर मैसेज फेल। सनी मिरर में देखता है एक बेफिक्र कुत्ता, रोती हुई बॉस। वो कंफ्यूज्ड है। क्या ये जॉर्डन का कुत्ता नहीं है? मिस सेरेना के पास ये कैसे? मिस सेरेना, क्या आपने जॉर्डन का कुत्ता चुराया? चुप रहो, बहुत बोलते हो। सनी फालतू में डांट खाता है, पर सच तो ये है कि जॉर्डन ही ना बताया गया था। वही चुपके से आया,
और कुत्ता ले गया और वही दूसरी औरत के साथ था। चिढ़ होती है, मुझे पता था। मुझे तुम शुरू से नापसंद थे जॉर्डन, जब से वो पुलिस स्टेशन वाली बात हुई। फ्लैश को लौटाने और सेरेना को ब्लॉक करने के बाद घर बहुत खाली है। ना कुत्ता, ना शोर, ना कोई साथ। मैं सो नहीं पाता। मंडे आ गया। मैं शेड्यूल लेकर ऑफिस जाता हूँ, चेहरा एकदम सपाट। मिस सेरेना। ये रहा इस हफ्ते का आइटिनरी। अगर और कुछ नहीं है तो मैं निकलता हूँ। रुको, मुझे अनब्लॉक कर दो। काम के लिए ग्रुप चैट काफी है, पर्सनल कांटेक्ट की कोई जरूरत नहीं है। मैं जाने के लिए मुड़ता हूँ और उसकी आवाज मेरा पीछा करती है। फ्लैश और मैं पूरे 4 साल साथ रहे थे। तुम्हें सच में लगता है कि तुम इतनी आसानी से भूल जाओगे? मैं चलता रहता हूँ पर दर्द महसूस हो रहा है। उसने उसे खरीदा था, हाँ, पर हर बार का खाना, हर सैर, हर रात, वो सब मेरे साथ था। और हमारे ब्रेकअप की असली वजह, मैं उसके बारे में कभी एक शब्द भी नहीं कह पाया। अब उसने उसे जबरदस्ती वापस लिया है और उसकी हिम्मत देखो कि मुझसे पूछ रही है कि क्या मैं उसे भूल सकता हूं। ये बात दिल को कहीं गहराई में लगती है। काम के बाद मैं निकलता हूँ। विवियन मेरा इंतजार कर रही है। फ्लैश अब जा चुका है। चलो मैं तुम्हें बाहर ले चलती हूँ, तुम्हारा मूड थोड़ा ठीक हो जाएगा। तकलीफ मत करो, बस मुझे घर छोड़ दो और एक ब्लैक मेबैक ऑर्डर करने में मेरी हेल्प करो। अपने आँख के कोने से सेरेना सड़क किनारे खड़ी एक मेबैक के अंदर से हमें घूर रही है। एक हफ्ता गुजर जाता है और फिर फ्राइडे आ जाता है। सेरेना मुझे अपने ऑफिस में बुलाती है। मुझे एक हफ्ते के लिए हेडक्वार्टर्स में रहना होगा। वहां रहने के दौरान ये मेरा एड्रेस है। हर रोज काम के बाद कुत्ते को टहलाने आ जाना मेरी जुबान मन करना चाहती है। पर सच तो ये है कि मैं उस छोटे से जाम को मिस कर रहा हूँ। और आजकल मुझे वही सपना बार बार आ रहा है, 4 साल पहले हमारे ब्रेकअप वाले दिन का। वो शब्द जो मैंने कहे थे कि मैं उससे प्यार नहीं करता, वो सब झूठ थे। वो सब मिसेस झो और शेन ने मुझसे जबरदस्ती कराया था। उन्होंने मेरे दिवंगत माता पिता की प्रॉपर्टी के नाम पर मुझे मजबूर किया। सेरेना का फ्यूचर खतरे में डाल दिया और मेरे पास खुद हटने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मैं मान गया। मैं यादों से बाहर आता हूँ और धीरे से कहता हूँ, समझ गया मिस सेरेना, मैं अभी फ्लाइट बुक कर देता हूँ। मैं फ्लाइट बुक करता हूँ और वेट करता हूँ जब तक कंफर्म ना हो जाए कि उनका प्लेन उड़ गया है। फिर मैं सीधा विला के लिए राइड लेता हूँ। आंट वॉन्ग दरवाजा खोलती हैं। फ्लैश तुरंत भाग कर आता है और मेरे चारों तरफ घूमने लगता है। आंट वॉन्ग मुस्कुराती हैं। फ्लैश अभी वापस आया है और वो हर दिन बहुत शैतानी कर रहा है। पर सच कहूँ तो मैंने उसे कभी इतना खुश नहीं देखा। 5 दिनों तक मैं काम से जल्दी निकलकर उसके साथ खेलने आता हूँ। हर शाम मैं डिनर तक रुक जाता हूँ और हर शाम आंट वॉन्ग जिद करती हैं कि मैं खाकर ही जाऊँ। फ्राइडे की शाम सेरेना देर रात की फ्लाइट से वापस आती है। मैं पेस्ट्रीज लेकर पहुंचता हूं ये सोचकर कि अब सब खत्म कर दूंगा। मैं अंदर जाता हूं और देखता हूं कि शेन लिविंग रूम में बैठा है, जैसे वो वहीं का हो। मिस्टर जॉर्डन बैठिए, बात करते हैं। जरूरत नहीं है, मैं बस डॉग का ख्याल रखने आया था, मेरा काम हो गया। फ्लैश जब आता है तो मैं उसे इग्नोर करता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि शेन को बात करने का कोई मौका मिले। बाहर निकलते ही मुझे याद आता है, फ्लैश का कल वैक्सीन अपॉइंटमेंट है। मैं बताने के लिए मुड़ता हूं पर रुक जाता हूं। शेन फ्लैश को झील की तरफ ले जा रहा है। फ्लैश पानी से बहुत डरता है। वो उसे उसके पास क्यों ले जा रहा है? मैं दूर से उनका पीछा करता हूं और देखता हूं कि शेन के हाथ से गलती से पकड़ छूट जाती है और फ्लैश उस बर्फीली झील में गिर जाता है। अप्रैल का ठंडा पानी, बर्फ जैसा ठंडा पानी। सोचने का टाइम नहीं था। मैं सब छोड़कर कूद गया। फ्लैश को बाहर निकाला, वो कांप रहा था और भीगा हुआ था। किनारे पर आते ही मैं मुड़ा और उसे घूंसा जड़ दिया। 4 साल पहले तुमने मुझे सेरेना को छोड़ने पर मजबूर किया और अब मैं कलाई पर लेकर निकाल रहे हो। और ये सुलझाने का टाइम नहीं है। फ्लैश शॉक में है, आंखें फाड़े कांप रहा है। मैं उसे एनिमल हॉस्पिटल ले भागा। जब उसका इलाज शुरू हुआ तब लगा कि मैं भी भीग चुका हूँ और मुझे बुखार है। मैं घर आ गया। सर्दी की दवाई के लिए घर छान मारा पर कुछ नहीं मिला। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की, तभी डोरबेल बजी। दरवाजा खोला तो सामने सेरेना थी। उसने हाथ मेरे माथे पर रखा। उसकी उंगलियां गर्म थीं पर उनमें गुस्सा भी था। तुम झील में कूद गए और मैनेजमेंट को कॉल तक नहीं किया। तुम्हें हीरो बनना था और अब देखो, भीगे हुए और बीमार। हालत पहले ही खराब है, लड़ने की हिम्मत नहीं है। तुम्हारा कुत्ता है, मैंने बचाया और डांट मुझे पड़ रही है। ये क्या बात हुई? वो इग्नोर करके अंदर आ गई। फिर कैबिनेट में औरतों वाली चप्पलें देख रुक गई। उसके भाव बदल गए। गर्लफ्रेंड की है? मैंने जवाब नहीं दिया। उसने चुप्पी को हाँ समझा, पर मेरी हालत देख वो बहस नहीं कर पाई। इसके बजाय उसने दवाई निकाली, मुझे खिलाई और पास बैठकर बोली, मैंने विला के कैमरास पर सब देखा। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। तो मिस सेरेना यहाँ गॉडमदर की पसंद के पति का बदला लेने आई थी। वो एंगेजमेंट मेरी माँ का आइडिया था। मैंने शेन से शादी के लिए कभी हाँ नहीं कहा। और तुम्हें मुझसे दूर जाने के लिए क्यों मजबूर किया गया? उस सच का मैंने पता लगा लिया है। मैंने सब जान लिया है। हमारे बीच सब साफ हो गया। फिर वो मेरी तरफ झुकती है और मुझे काट लेती है। मुझे यहाँ से निकलना होगा। मैं अपना फोन निकालता हूँ और डायल करता हूँ। विव, मुझे बुखार है, क्या तुम आकर मेरा ख्याल रख सकती हो? सेरेना मेरी आवाज़ में अपनापन सुनती है। उसके एक्सप्रेशन ठंडे पड़ जाते हैं। मैं उसकी तरफ देखने से मना कर देता हूँ। वो जाने का फैसला करती है पर एलिवेटर के पास विवियन से टकरा जाती है। विवियन सेरेना को नहीं देखती। वो सिर झुकाए चल रही है और खुद से ही कुछ बुदबुदा रही है। उसे फिर से बुखार हो गया है। पक्का सोते समय उसने अपना कंबल हटा दिया होगा। सेरेना एक एक शब्द सुन लेती है और उसके सीने में कुछ टूट सा जाता है। वापस विला पहुंचकर सेरेना घर आती है और अकेले शराब पीती है। उसकी माँ का कॉल आता है, वही पुरानी मांग, ग्रुप के इनहेरिटेंस राइट्स के बदले शेन से शादी कर लो। आपने जॉर्डन का इस्तेमाल करके मुझे ब्रेकअप के लिए मजबूर किया और अब आपको लगता है कि आप ये कंट्रोल कर सकती हैं कि मैं किससे शादी करूं। इसकी उम्मीद मत रखिए। और शेन ने फ्लैश के साथ जो किया, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मैं काउच पर लेटा हूं, नींद नहीं आ रही। अब सारा सच सामने आ चुका है। हमारे बीच अब सिर्फ जिद की दीवार नहीं है, बल्कि पूरे परिवार का उलझा हुआ इतिहास है। एक हावी होने वाली माँ, एक चालबाज शेन और फ्लैश अभी भी एनिमल हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया है।
आगे बढ़ते हुए, क्या मुझे सेरेना के करीब जाना चाहिए या वही दूरी बनाए रखनी चाहिए जो अब तक थी? मेरे पास कोई